मुस्कुराते सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ उम्मीद साबी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, बात जब हम करते हैं, हम हमेशा जब मैं आपके सामने आती हूँ तो कोई ना कोई एक मैसेज शेयर करती हूँ आपसे। तो जैसे जैसे ज़िंदगी टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, हम अपनी आसानियों को तो देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात का डबल शिकार हो रहे हैं। मैं ये ऐसे मैंने जजमेंट है मेरी, ठीक है, हर किसी की अपनी एक असेसमेंट होती है, एक अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना अपनी ज़िंदगी को सहल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही हम प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं और उतनी ही डिजीज़ हमारे करीब आती चली जा रही है। पहले लोग नेचुरली रहते थे और वक्त भी बहुत ज़्यादा होता था और बहुत कुछ कर लेते थे, माशाल्लाह खुश भी रहते थे। और आजकल हम जितना आसान हो गए, यानी कि हम लोग बैठे बैठे, पहले तो होता था ना कि हमारे वाले साहब कहते थे जाओ टीवी ऑन कर, तो हम जाके बटन से करते थे। अब ये कि हम बैठे बैठे रिमोट एसी खोल देते हैं, बैठे बैठे हम लोग जो है टीवी ऑन कर देते हैं। तो अब हम अपनी ज़िंदगी को जितना सहल करें, उतना ही हम बीमारियों के करीब जा रहे हैं। आसानियाँ और फिर मुश्किलात, फ़ायदा क्या? फिर हम एक अच्छी चीज़ बनाने के ऊपर इतना फोकस नहीं करते जितना हम 2 नंबर चीज़ बनाने पे करते हैं, कि किसी तरह इसका डुप्लीकेट आ जाए, तो 2 नंबर चीज़ आ जाए। हमें कोई किसी को हम नेचुरली चीज़ ना प्रोवाइड करें, फ्रेश चीज़ ना प्रोवाइड करें, हम इसको कोई 2 नंबर चीज़। अभी मैंने कल न्यूज़ में देख रही थी कि हम जो ये जिस तरह बहुत सारे मसाले होते हैं जो हम लोग प्रीपेड बनते हैं और हम लोग उसको डाल देते हैं, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहती, जो आसान होते हैं, हम जल्दी से खाने में डाल देते हैं। तो उस दिन कहीं वो छापा पड़ा और उसमें से बहुत सारे बुरादा और ये चीज़ें निकली। जब ये चीज़ें हमारे अंदर जाएंगी तो सोचें क्या हाल होगा हमारा। फिर तो वक्त से पहले बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। चले मैं आपको गुड न्यूज़ दे देती हूँ। ये तो अब सोचने की बात है, अब हमें करना क्या है और सोच समझ के क्या करना है। आसानियाँ अगर देखनी है तो उन आसानियों के अंदर वो रास्ते भी देखें जो हमको तकलीफ दे रहे हैं। अब हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे आज हेल्थ सेगमेंट में, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है। खुशखबरी सुना दूँ जी, हम कहते हैं कि फ्रेश चीज़ लें, अच्छी चीज़ लें। आजकल हम जो चिकन लेते हैं तब भी हम सोचते हैं यार इसको पता नहीं ये हमारे लिए फ्रेश है कि नहीं। फिर हम लोग गाय का गोश्त लेते हैं, उसमें भी सुनते हैं इंजेक्शन लगाएं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आती कि हम हमारे लिए दी बेस्ट क्या है। तो मैं इस वक्त जो इतनी कॉन्फिडेंट होकर एक बात बताना चाहती हूँ, जी हाँ, ये फ्रेश वन का मैसेज है। फ्रेश वन आप लोगों के लिए ला रहा है फ्रेश मीट, यानी कि आप चाहे मटन लें, आप बीफ लें, आप चिकन लें या आप फिश लें, हर चीज़ आपके लिए फ्रेश है। आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर यहाँ जो है ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। और नंबर है, अगर उनका मैं मैसेज भी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजीएस्ट हो जाए। पाकिस्तान में पहली बार शहर कराची में, अल्लाह करे ये कराची से भी आगे लोगों को जो है मुस्तफ़ीद करे, फ्रेश वन ला रहा है हलाल सेहत बख्श ताज़ा गोश्त। और हलाल बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोज़ाना मंगवाएं, ताज़ा मंगवाओ, ताज़ा खाओ। फ्री जो है हमारी डिलीवरी, यानी कि ईजीएस्ट आपको है। फ्रेश वन का कैटल फार्मिंग का 10 साल का तजर्बा, यानी कि इन्होंने पहले पूरा एक फार्म हाउस, ऑफ कोर्स इनका हर साल का जो है हम लोग कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करते थे, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर फिर फोकस किया कि लोगों को फ्रेश चीज़ मिलनी चाहिए। सोचने की भी बड़ी बात होती है। और इसके अलावा और खाना पकाने के बाद भी गारंटी बरकरार रहती है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो है इसको कॉल करके एक और, यानी कि ख़वातीन जो है बड़ी कॉन्शियस होती है कि कुछ चीज़ आए और उसके साथ हमें कुछ और भी गिफ्ट मिल जाए। तो मिली गोल्ड प्लान इनका क्या है? मिली गोल्ड प्लान क्या है कि अगर आप 1000 का लेते हैं तो 2000 का गोश्त लेते हैं तो मिली गोल्ड प्लान में आप शामिल हो जाते हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर, यानी कि अभी कॉल करें, अभी शामिल हो जाए। और नंबर है इनका हेल्पलाइन, यानी कि नंबर इनका है 021 111 000 162। ये अभी ऑर्डर करें और अभी आप मिली गोल्ड प्लान में शामिल है। ख़वातीन कितनी खुश है, यानी कि गोश्त के साथ साथ हमें जो है इनके जो गिफ्टिंग भी एक मिल जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। ये तो हो गया हमारे पास फ्रेश वन का आपको मैसेज। अब बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी को सहल करने की कोशिश करें उतनी ही हम प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। और ये टॉपिक जो है मेरे हेल्थ कंसल्टेंट ने मुझे बताया कि सभी इस मौजू पर बात करें। हमें क्या पता हमें प्रोटीन कितनी, हमें नहीं पता हमें कैल्शियम कितनी, हमें नहीं पता
पता हमें जिंक कितनी ज़रूरत है, हमें नहीं पता हमें हैप्पी कैसे रहना है, हमें नहीं पता किचन में चीज़ें कौन सी मौजूद है जो हमारे लिए बहुत ईजीएस्ट है लेकिन हम यूज़ नहीं करते। और जब हर्बल का नाम आता है और आसानियों का नाम आता है, जब किचन का नाम आता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपके डॉक्टर्स भी बच जाएंगे और आप बहुत केयर हो जाओगे। और उनमें सबसे बड़ा सरफहरिस्त हर्बलिस्ट में नाम आता है डॉक्टर ईसा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कहा? हंस रहे? आए हाय, क्या बात है। मैं 2 बार आपसे, मतलब 2-3 बार आपसे मेरा प्रोग्राम हुआ और उसमें मैं यही सोच रही थी, मैं कह यार हमेशा जो है ना ईसा भाई जो है ऐसी होम रेमेडी बता देते हैं लोगों को, डॉक्टर्स के पास ही जाने की जरूरत। मैं कहती हूँ यार आपके पास कैसे जाएंगे, तो आप एक ही बार कहते हैं मेरे पास ना आए, आप ये इस्तेमाल कर लें। मैंने कहा ये कौन से डॉक्टर है जो मेरे पास ना आए और ये आप ये इस्तेमाल कर लें। मैं आपको मेन चीज़ बताऊं कि जब आप चैनल पे या किसी भी चैनल पे मैं बैठता हूँ तो मेरे थॉट से ही होते हैं। मैं कराची में रहने वाला तो मेरे पास आ गया, अच्छा ठीक है, जो अफोर्ड कर रहा है वो भी आ गया, लेकिन एक गाँव में मजदूर की बेटी है। अच्छा आपको एक मिनट ये बात बतानी है, आपका सारा सा वॉइस का मसला हो रहा है। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी ईसा साहब के पास दोबारा चलेंगे, बात करेंगे। मैं अगेन आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एवरी मंडे हर्बलिस्ट ईसा साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे। और आज टॉपिक, मुझे अभी एक मैसेज मिला है कि आपको टॉपिक ज़रूर बताएं ताकि लोग हमसे लाइव कॉल कर सकें। टॉपिक ये है कि हम लोगों ने आपने देखा होगा कि बहुत जो है इतनी, पहले लोग बड़ी जैसे 50 से ऊपर होते थे ना, तब हम अपनी माँ के चेहरे के ऊपर ना कहीं झुर्रियाँ नजर आती थी। मैं सच बता रही हूँ, हमें कहीं अपने वालिद साहब का, मुझे तो यकीन करें, मैं कह रही हूँ 80 साल की उम्र में भी ना मेरे वालिद साहब की जो है ना ये स्किन लटकी नहीं थी। मैं कहती थी अल्लाह मेरे अब्बू की कितनी अच्छी स्किन है, तो मेरी वालदा की स्किन इतनी अच्छी है। और उस वक्त क्या होता था, मैंने एक ही प्रोडक्ट का नाम सुना था, तिब्बत सिनो, तिब्बत का पाउडर। तो अब वक्त से पहले हम लोगों की ऐसे एज है कि अजीब ही पोर्स ओपन, तो स्किन की झुर्रियाँ। मैं ईसा साहब से यही सवाल करना चाहूँगी। जी ईसा साहब बताइए, अब ये सच का है? मैंने हाँ बिल्कुल, वक्त से पहले लोग बूढ़े हो रहे हैं, बल्कि 30-40 साल में, चाहे वो फीमेल है या मर्द है, औरत है, रिंकल्स आ जाती हैं। लेकिन पता है क्या, फोकस आप किसी भी मेन और फीमेल को देखें, जब वो कपड़े खरीदता है तो वो एक दुकान छोड़ेगा, उसको पसंद नहीं आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये जो लिबास उसने परचेज करना है, ये इसने पहनना है, और जो उसके अंदर जा रहा है उस पर इतना गौर नहीं करता। अरे बड़ी बात कर दी अल्लाह, ईसा भाई हमने बहुत, वाकई में बहुत डीपली बात। अल्लाह ताला ने बनाया तो आपको मिट्टी से है, जो बीज डालोगे वो उगेगा। लेकिन जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, या जो आपका लाइफस्टाइल है, अगर इसमें चेंजिंग नहीं है, आपको कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर आपकी दवाइयां बदलता रहेगा जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे। तो सबसे पहले तो अल्लाह की नेमतों का पता होना चाहिए। देखें, मैंने जितना माशाल्लाह 15 साल हो गए हैं, मैं लोगों से पूछता हूँ, मेरे जो पेशेंट्स हैं, खासतौर पे यंग जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, अच्छा पानी कितना पीते हैं? 4-5 गिलास हो जाते हैं। 4-5 नहीं पिया जाता। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 21 में, 21 सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में, कि हमने हर चीज को जिंदगी दी मगर पानी से। तो मेरी और आपकी एज के लिहाज से, या जो 17-18 साल की बच्ची है, 8-9 गिलास उसके पानी बनते हैं। अगर आप जमीन को पानी नहीं देंगे तो आपकी फसलें खराब होंगी, बंजर हो जाएगी, तो आपके बाल भी जा रहे हैं, आपकी स्किन टू टोन भी हो रही है। मॉइस्चराइजर रखने के लिए जरूरी है, आप बाहर से जो भी करें, लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, अगर इनका इस्तेमाल नहीं है, मतलब आप घर में गोश्त बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी गोश्त के अंदर आप वेजिटेबल ऐड कर दें, सही बात है। दूसरी चीज, प्रोसेस की हुई चीजों से बचें। आप ये देख लें कि अल्लाह ताला ने कहीं भी 30 से ज्यादा आयत हैं जिसमें कहा खाओ हमने जो कुछ उगाया मगर तैयब और हलाल। हम कह रहे हैं हलाल खाएं, अल्लाह कह रहे नहीं, तैयब और हलाल दोनों साथ होने चाहिए। मैंने इस चीज पर 13-12 साल रिसर्च की तो पता ये चला कि जो भी प्रोसेस की हुई चीज है, यानी कि अगर आप फार्मी मुर्गी खा रहे हो तो हलाल है मगर तैयब नहीं है, क्योंकि उसको केमिकल जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। 2.5 महीने के अंदर वो चूजा जो है 2.5 किलो का हो जाता है। जब ये केमिकल आपके पेट में जाएंगे उसका इम्पैक्ट तो होगा। अच्छा, मुझे किसी ने, आपकी बात को मैं ऐड करूंगी, तो एक ऐसे ही बुजुर्ग उन्होंने कहा कि बेटा जो वो कटवी में पकता है ना दम पे चीज, उसका जायका और जो आप प्रेशर कुकर में एकदम फाड़ के पकाते हैं, उसमें और उसमें बड़ा फर्क है। अंडरस्टूड है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारी अम्माएं दादियां मसाला सिलबट्टे पे पीसती थी, वही मसाले उठाएं, इंग्रेडिएंट्स चेंज नहीं करें, वही मशीन में डाल दें, फर्क आ जाएगा। क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, जो उसके ब्लेड का है, तो उसके जो विटामिन है वो तो किल कर देगा।
इसी तरह और कुकर में खाने वाले लोग तो समझ लें अपनी 50-60 से पहले एफआईआर ही कटवा देंगे। सही कहा बिल्कुल। जिसके और मुझे घर- तो बहुत डर लगता है कुकर से रियली। हाँ, उसकी तो- जो सीटी बजती है तो एक मतलब एक दो बार मैंने वो देखी ना, तो लोग कहते हैं नहीं जो जिनको प्रैक्टिस होती है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन बेसिकली ना ये हमारे लिए वैसे ही मुफीद नहीं है। मैं ये अब आप ये देख लेना, मतलब अगर आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जिन्होंने खाया है वो आज 60-70 साल में भी ठीक है। नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा बात करें, कॉलर आगे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। सवेरा बात कर रही हूँ मैं कराची से। जी सवेरा कराची से। क्या पूछना है ईसा साहब से? मुझे अपने बालों के बारे में पूछना है। 1 साल से मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। अच्छा 1 साल से बाल गिरे। क्या उम्र है आपकी फरहाना? क्या नाम है फरहाना? बाल मेरे सवेरा सॉरी। फ्रंट से बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और डैंड्रफ भी बहुत हुआ हुआ है बालों में। अच्छा पानी कितना पीती हैं बेटा? पानी कितना पीती? पानी कितना पीती हैं? पानी दिन में 8-10 गिलास पी लेती हूँ। ठीक हो गया, 8-10। हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। चले जी अब बताइए। 3 चीजें हमेशा जिनके बाल गिरते हैं या उनकी स्किन का इशू हो, 3 चीजों का हमेशा ख्याल रखें कि आपका नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, रात की नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओके पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। Okay. अगर ये 3 चीजें नहीं है तो आप ऑयल बदलते रहें, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और देने वाला हो। लेकिन डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा ये है कि आप 2 हिस्से नीम का ऑयल ले लें, और अगर डैंड्रफ है तो फिर आप उसमें मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल 1 हिस्सा डालें, दोनों को मिक्स कर लें। बाल गिरने के लिए, डैंड्रफ के लिए ये बहुत अच्छा है। सही। 2 हिस्सा नीम का ऑयल, 1 हिस्सा मस्टर्ड का। अच्छा पानी आप बार बार फोकस कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, ये श्योर हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों को ये पता नहीं है, हमारे जो आज़ा हैं, मतलब उसमें एक दिल की बात कर लेते हैं। सपोज करें दिल है, ये दिल हर अल्लाह ने जिसका भी बनाया है, ये 1 मिनट के अंदर 72 टाइम, ये देखें 72 टाइम ये आपकी पंपिंग कर रहा है। सही है। तो 1 घंटे में कितना हो गया? 4312। सही। 24 घंटे में हो गया 1 लाख। और सारा हाँ 1 मिनट एक छोटी सी मशीन 1 लाख पूरे दिन के अंदर 24 घंटे में आपके लिए कदम चला रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रात के खाने के बाद 40 कदम चले। सही। ये दिल 2 मिनट आराम करने बैठ जाए तो आप तो जमीन से चले जाएंगे। सही। और सुन्नत अदा करने के लिए 40 मिनट डिनर के बाद हम नहीं चलते। वही वाली बात आपकी कि रिमोट लिया, टीवी लिया, बैठ हाँ, गए, सही है, सही। तो भाई फिर प्रॉब्लम तो होंगे। तो आपकी अपनी जो लाइफ है उसको बदलने के लिए जरूरी है कि आपको ये चीजें सोचनी है। नहीं तो आप अपने घर में कमेटी डाल दें, एक डॉक्टर के लिए देते रहें। अक्सर बेचारे जो ज़ईफ लोग हमारे पास आते हैं 8-8, 10-10 हजार की दवाइयाँ लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा वो भी हूँ, मजाकिया भी हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा अंकल कमाया तो बहुत होगा जवानी में कि आपके काम आए, ये अब आपके काम नहीं आ रहा है, हम डॉक्टरों के काम आ रहा है। हाँ तो जाहिर सी बात है। क्या तो हमारी जो जनरेशन है 30 और 35 वाली, 20 वाली, 25 वाली, जी। इसको अभी से ख्याल करना चाहिए कि भाई सेविंग करनी है लाइफ की और पैसों की भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी हमारे दरमियान कॉलर है फौजिया। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ हेलो जी, बात कीजिए। जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मेरी बच्चियां बहुत छोटी एज से ना सबके बाल वाइट हो रहे हैं। तकरीबन एक 20 साल की बच्ची है, एक अभी 7 साल की है, उसके भी हो रहे हैं। सब बच्चियों के, चारों बच्चियां हैं, चारों के बाल वाइट हो गए। अच्छा मैं सवाल करूंगा बहन, इनको साइनस का प्रॉब्लम तो नहीं है? नाक का कोई इशू तो नहीं है? सांस लेने में रात को मुंह खोल के सोती तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, बताते। चलिए जी बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे अच्छा, चारों बच्चियों को है तो कोई मेरे ख्याल में तो कोई बेसिकली बॉडी से जिंक कम होना, और ये फैमिली टू फैमिली भी होता है, मतलब अगर दादा को था, अम्मी को है, अच्छा। किसी को एक हो, तो जाहिर बात है वो ब्लड ट्रांसफर तो फैमिली से ही होता है, माँ का या बाप का। तो सर्टेन टाइम क्या होता है, बॉडी से आपका जिंक का लेवल कम होने लगता है, तो फिर आपका वाइट चाहे 10 साल की उम्र है, अक्सर साइलेंट तो लोगों का नजला अंदर गिर रहा होता है, उनके भी बाल सफेद हो जाते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा, मतलब हमारे यहाँ भी 2.5-2.5, 3-3 साल लेते हैं एज ऑफ 30 से पहले। अगर 30 क्रॉस कर जाए फिर तो खैर ये इलाज नहीं होता। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप अपने घर में क्या करें, छोटी हड़ 100 रुपए की, 200 रुपए की छोटी हड़ लेकर उसका पाउडर बनाए सुरमे की तरह, और बनाकर रख लें। आधी चमची हर बच्चे को रोज दें, और
एक ऑयल बता रहा हूं, आपने मिक्स करने हैं। एक मालकंगनी का ऑयल है, एक हुंजुल, यानी कि उसे तुम्बा भी कहते हैं, हुंजुल भी कहते हैं। ये दोनों ऑयल हम वजन लेने हैं। मालकंगनी का ऑयल, हुंजुल का ऑयल, दोनों को मिक्स किया, रात को बच्चों को लगा दें और दिन में एक दफा आधी चमची छोटी हड़, और खिलाते रहिए, साल 1.5 साल भूल जाएं। उसके बाद कहीं ये बाल कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ओहो। वापस ब्लैक हो जाते हैं और निकलते भी काले। अच्छा, होता है, मैंने देखा खवातीन के बाल जो है ना, पहले मैं अपनी भी बात करूं कि मेरे बाल काफी मोटे और लंबे जैसे मैंने थे, कटवाए तो चलो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना पतले से होने लगे। ये क्या तरीका है कि अच्छे खासे थिक बाल था मेरा, मोटा था, तो पतला कैसा हो जाता है? देखिए हमारी जो झड़ जाते हैं बाल, थोड़े फिर कम लगते हैं। बिल्कुल, बाल गिरते भी हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, बाल जो मोटे होते हैं वो पतले हो जाते हैं। अल्लाह ने बड़ा अच्छा फार्मूला देखा, सिंपल सा बताया ना कि हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, हाय हाय। तो मिट्टी में कहीं खराबी हो तो फसल खराब हो रही है ना। तो बालों को फोकस हम करते हैं, लेकिन अगर हमने अंदर फोकस नहीं किया, आप ये देख लें कि रात को जो ये जो 20-25 साल की बच्चियां हैं, इनकी रात की टाइमिंग पूछें तो 2-2:30 बजे से पहले ये सोती नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अल्लाह कह रहा है रात को सो जाओ। पढ़े लिखे से पूछते हैं कि 12:05 पे दिन बदल जाता है, तो कहते हैं बदल जाता है। तो मैंने कहा रात को कब सोए थे? तुम तो दूसरे दिन की नींद ले रहे हो। हाँ, आप सोचे ना। अच्छा, इसमें एक और भी बात ऐड करूंगी कि मैंने सुना है कि जैसे 12 बजे के बाद ना हमारे ऑर्गन्स के काम शुरू हो जाते हैं, वर्किंग, लेकिन उसका जो बेचारा वर्किंग क्या, जब आप सोओगे नहीं तो वो वर्किंग, लेबर का काम है 3 घंटे का, हर बॉडी के अंदर खुद का एक निजाम लगा हुआ है। अल्लाह पाक ने रखा है। हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, लेकिन ये फंक्शन रिपेयरमेंट का जो है ना वो रात को है। रात को होता है। जब आप सोएंगे, आपकी बॉडी जब रिलैक्स होती है तो फिर तो माइंड का वो हिस्सा रिपेयर करना शुरू कर देगा उन चीजों को जो दिन भर आप तोड़ते रहते हैं, बिल्कुल सही। काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वो सब सही कह रहे हैं। रिपेयर होता है और हम उसको रिपेयर होने और का ऐसे ही टाइम। कसर इस मोबाइल ने हम लोगों को खत्म ही कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, शिकवे गिले बहुत हो रहे हैं। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और डॉक्टर ईसा के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ सभी, और हमारे दरमियान एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सवाल कीजिए प्लीज। जी जी, मुझे डॉक्टर ईशा से बात करनी थी क्योंकि मैं अभी ब्रेस्ट कैंसर की मैं इसमें ना फर्स्ट स्टेज है रही। अच्छा, तो मुझे उनसे पूछना था कि ये मसला हल हो सकता है, ठीक हो सकती है ये चीज? समझ आ रहा है? क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है 5 साल की। समझ नहीं आया आपका सवाल। अच्छा, सवाल अभी करिए, बात कीजिए, सवाल दोबारा कीजिए। जी बात कीजिए, समझ में नहीं आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर ईशा से बात करनी थी। बात कीजिए। जी मैं कर रहा हूँ जी, साहब, जी, अब जी। मसला बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, ऐसी बच्ची है और अभी जो है ना कैंसर के मर्ज में मुबतला हो रही है। ओ, कितने साल की बच्ची? कितने साल की है बच्ची? 5 साल की बेबी। अच्छा, चले ओके ओके, बहुत शुक्रिया 5 साल की। अच्छा जी। अच्छा अदीब भाई, ये मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरा फर्स्ट स्टेज है। अच्छा आपका फर्स्ट स्टेज है। अच्छा अदील भाई, एक रिक्वेस्ट है, एक सवाल पहले से ले लिया करें, अगर हमें कुछ समझना है तो मैं आपसे पूछ लूँ, ठीक है? अच्छा जी, इन्होंने कहा मेरी बच्ची को 5 साल से कैंसर है। अब हम सही तरह डिटेल में यानी कि कौन आई सी थिंक जो जगह मैं का? समझ पा रहा हूँ कि कह रहे हैं कि मेरी बच्ची है 5 साल की और मुझे कैंसर है फर्स्ट अच्छा स्टेज ऐसे, पे। अच्छा ये मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल अच्छा, एक चीज तो जहन में रखें, लोग जब कैंसर का नाम सुनते हैं तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। पहले तो मौत ही जहन अच्छा, में। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, और कैंसर भी इसी तरह ही है जैसे बाकी बीमारियां हैं। हाँ, खांसी है, नजला है, जुकाम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसमें कैंसर भी है। हर बीमारी को आप आधी शिकस्त तब दे सकते हैं जब आप दिमागी तौर पर ये जहन में रख लें कि मेरी बीमारी बहुत छोटी है, मेरा रब बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। आधी बीमारी शिकस्त दे दें। आप अपने ऊपर सवार नहीं करें, ये आपको मारेंगे नहीं। कुरान ने लिख दिया, वक्त मुकर्रर पे मैं मार देता हूँ। वो तो किसी को भी मर रहे हैं। अगर लोग कैंसर से मरते तो फिर बेचारे नजले वाले क्यों मर रहे हैं, फिर हार्ट अटैक वाले क्यों मर रहे हैं? तो मौत बर वक्त आएगी, लेकिन काबिल इलाज है और बहुत अच्छा इलाज अल्लाह ताला ने इसमें नेचुरल में रखा है। इसके लिए ज़रूरी है इस बहन को कि मेरा शायद नंबर इनको दे दीजिए
कि एक तो अपनी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करें, ओके। दूसरा घरेलू तरीकों में से क्या क्या है जो आपको फायदा करेगा। बंद गोभी कहते हैं, समलू ले लें, एक जड़ी बूटी है, सिमलू। और नहीं मिले तो मुझसे फ्री में मंगा लें। ठीक है। आधी चमची रात को गर्म पानी में भिगो के रखें, सुबह ये पानी पिए। चाहे बच्चा हो बड़ा हो, बच्चा है तो चमचे के साथ 2-4 पिला देंगे, बड़ा है तो आधा गिलास पूरा पी लेंगे। अनार जो आपको मिलता है, छोटा सा कोई दाना लेकर पानी में डालें, उसको छिलके समेत हल्की आंच पे उसको पकने दें। जब उसका अनार का जो छिलका है वो टिश्यू की तरह नरम हो जाए तो पूरा अनार निकाल कर डालें जूसर मशीन में, उसको चॉप करें, 2 गिलास पानी के डाल दें और उसका ड्रिंक बनाएंगे तो वो थोड़ा गाढ़ा सा होगा, छिलके समेत है, उसको मोटी छन्नी में छान लें। इसका जो पानी है उसका इस्तेमाल करें। लेमन बहुत फायदा करता है कि अगर वो काट कर आप जुबान पर हर 2-3-4 घंटे के बाद लगाएं। येलो चीजें बहुत फायदा करती हैं, जिसमें एक हल्दी भी है। अगर आपको बेल पेपर, शिमला मिर्च येलो मिल जाए तो ये वो नेमतें हैं जो आपको साइड पर Naturally, फायदा करती हैं। बाकी रिपोर्ट्स देखकर कि आपकी केमिस्ट्री कहाँ बनी हुई है, क्या बना हुआ है, उसके हिसाब से फिर आपको इलाज कराना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें जी मेरी प्यारी बहन, आपने सुना थोड़ा सा, क्योंकि ये देखें ये एक कुछ डिजीज सही तरह उसकी पूरी हिस्ट्री होनी बहुत ज़रूरी है। ईसा भाई ने बहुत अच्छी बात की, जो व्हाट्सएप कर देंगे तो उससे ज़्यादा पता चल जाएगा कितने टाइम से हुआ है, तो आपको मजीद केयर होने के लिए क्या ज़रूरत है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि हम लोग जितना, एक हमारे दरमियानी और कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी का मतलब है माशाल्लाह 10 साल की है, खाती पीती नहीं है, तन दोपहर का खाना खाएगा, अभी तक कुछ नहीं खाया, स्कूल रहती है ना अंडा खाती है, सिर्फ चावल दे दिया, उनका रोटी बिल्कुल नहीं खाती, बहुत मसला होगा। अच्छा जी, कमजोर बहुत है, 10 माशाल्लाह से मेरा बेटा बड़ा लगता है, वो बहुत छोटी लगती है, उनके बाल में ग्रो भी बहुत कम है। अच्छा चलेंगे, बहुत शुक्रिया आपने कॉल। अच्छा, ये होता है बाज़ बच्चे ना, जैसे एक छोटी बहन है तो वो छोटी बहन जो है वो बड़ी बहन से बड़ी लग रही होती है, या बच्चा ऐसे होता है बच्चों में भी ना, तो वो कहना चाह रही है कि मेरे बच्ची है वो मतलब ज़्यादा, अब लड़का या लड़की जो भी, थोड़ा कम ही मुझे इनकी समझ आ रही थी कि वो दूसरा वाला बड़ा लगता है और वो खाती पीती कम। हाँ, अच्छा, एक तो ये मैं आपको बताऊं सच्ची बात, आज की माएँ जो है ना उनको सलूट करना चाहिए। आजकल बच्चे खा ही नहीं रहे, मतलब ये कोई इनके घर का मसला नहीं है, आप ज्यादातर देखेंगे छोटे बच्चे खाने के लिए तैयार नहीं है। सही। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, इजी वे में माँ क्या करती है कि अच्छा जो बच्चा मांग रहा है वो उसको दे दो, बिल्कुल ठीक। खा तो कुछ नहीं रहा है तो फिर वो कहेगा डब्बे वाला जूस दे दो, आइसक्रीम दे दो। मैं इन माओं से कहता हूं कि आपको आइसक्रीम खिलानी है ना, तो मौसम के जितने फल है उसको आप ड्रिंक में बिल्कुल पानी बनाकर जूस की तरह आप उसी की आइसक्रीम के डब्बे में नए नए फ्लेवर उसको बना के देते जाएं। आप जब आप उसको फ्रिज में रखेंगे वो तो जम जाएगा, लेकिन आप उसके पेट में नेचुरल फ्रूट डाल रहे हो। एक तो ये करें। भूख बढ़ाने के लिए एक आसान तरीका बता देता हूं कि आप बच्चे की एज के लिहाज से आपने आधा कप पानी लेना है, उसके अंदर आधी चम्मच सौंफ डालनी है। सौंफ डालने के बाद जब इसको 3-4 जोश आएंगे, अगर आपके पास शहद अवेलेबल है, अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल दें और ये बच्चे को 2 से 3 दफा 2-2, 4-4 चम्मच पिलाते रहें, तो इसकी एक तो भूख बढ़ेगी, दूसरा इसका मैदे का निजाम बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तो खाने में अब अगर आपने तवज्जो देनी है कि इसकी हाइट बढ़े, तो उसमें जब इसकी भूख बढ़ेगी तो इसको वो चीजें खिलाएं जिससे हाइट बढ़ती है। दूध दे दें, देसी अंडा इस बच्चे को खिलाएं। दूसरा, आप ये जो स्वीट पोटैटो जिसे हम गाजर कहते हैं, वो जो शकरकंदी, कमाल चीज है, ये कमाल चीज है। हम अपने बच्चों को किसी भी एंगल से हम इसको खिलाएं, ठीक है, इस तरह की चीजें बच्चों को दो। और खाने के अंदर कोशिश करें कि आप लोग अपने घर में जो भी बनाते हैं, कोशिश करें कि कितना वो नेचुरल है, कितना वो सादा है, उस बच्चों को वो दें जो उनको पसंद है। हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चे जिद करते हैं, बर्गर खिला दिया, पिज्जा खिला दिया, मैंने कहा आपकी ये बात खिला दिया। नहीं करती। अब वो स्कूल से आ रहे होंगे ना, अब उनके हाथ में फ्रेंच फ्राइज वो बना रहा है रेडी पे, पता नहीं वो कैसे हैं, फिर वो कुछ ना कुछ आइसक्रीम, गोला गंडा, ऐसी चीजें खा ली ना। अब आप मुझे बताएं घर जाके उसे क्या भूख लगेगी? मेजोरिटी में हमने देखा है कि जो हम बच्चों को खिला रहे हैं, एक वो बच्चा है जो भूखा है, जिसने कुछ नहीं खाया, जिसको कुछ मिलता ही नहीं खाने के लिए, और जिसको खिला रहे हैं उस भूखे में और इसमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसको प्रोटीन विटामिन तो मिल नहीं रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदफ जी, क्या पूछा सदफ आपने?
मुझे डॉक्टर ईशा से ये बात करनी थी। जी, बात की। मेरी स्किन बहुत ज्यादा खुश्क होती है, ओके। ड्राई होती है स्किन। सदफ, उम्र क्या है आपकी? ब्राउन डॉट पड़ रहे जगह जगह। आपकी उम्र क्या है सदफ? मेरी 38। 38। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी, सदफ कह रही है मेरी स्किन बहुत ड्राई है, और फिर वही बात होगी, पानी पिए, पानी। यस, पानी तो लाजिम कर लें, और एक चीज सिर्फ ध्यान में रखें, पानी आप सारा दिन पिए, आपके लिए फायदा है, मगर खाने के ऊपर पानी ना पिया करें। खाने से पहले पी लोगे तो शिफा है, बीच में जरूरत पड़ जाए तो दुआ है, खाने के बाद पियो तो वबा है, ये हदीस है। बिल्कुल। तो हमें खाने के ऊपर नहीं पीना चाहिए, पानी जरूर पिए। ड्राई स्किन के लिए आप ऐसा कर सकती हैं, मैं 2-3 चीजें बता देता हूं और सबके लिए बता देता हूं जिनकी स्किन ड्राई है, झुर्रियां आती हैं। आपके घर में अगर एलोवेरा है तो फ्रेश एलोवेरा लेकर ठीक है। 1-2 चम्मच एलोवेरा के लिए, और इसमें 1 टीस्पून जो है जोजोबा ऑयल, जोजोबा ऑयल जो आसानी से मिल जाता है, हमारे यहाँ तो होता ही है लेकिन मिल जाता है। बहरहाल जोजोबा ऑयल उसमें मिक्स करके अच्छी तरह ये पेस्ट बन जाएगा, थोड़ा ठंडा करें और अपनी स्किन पे लगाएं। एक तो ये ड्राइनेस को खत्म करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करता है। अच्छा, सेकंडली आप ये कर सकते हैं कि आपकी अगर स्किन पे रिंकल भी हैं और आपकी स्किन ड्राई भी है तो साथ में ले लें बादाम और चावल, दोनों को हम वजन लेकर इसको अच्छी तरह पीस लें। अच्छा, बादाम छिलकों के साथ ही या छिलके समेत? ठीक है। बादाम, अच्छा कुछ लोग वो होते हैं कि अच्छा चावल की जगह चावल का आटा ले लेते हैं, नहीं, चावल ही लेने हैं, क्योंकि चावल और बादाम जब आप डालकर पाउडर बनाएंगे तो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है। तो आपने वो बना के रखना है, और अब आप 2 चम्मच निकालें, इसमें दूध डालें, थोड़ी देर छोड़ दें 10-12 मिनट ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। चावल पिसने के बाद भी हल्का सा लगता है, लाइट हैंड से लगाएं, अपने फेस पर स्क्रब करें। ये 4 काम करेगा, ब्लैक हेड्स निकालेगा, व्हाइट हेड्स निकालेगा। अगर आपने 4-5 मिनट लगाया और 15-20 मिनट छोड़ दिया तो ये ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, रिंकल को खत्म करेगा, एंटी एजिंग है, और आपकी स्किन की टू टोन को फ्रेश करता है। तो आपको 3000 मेरे पास देने की जरूरत क्या है? क्या बात है। अच्छा, ये बादाम का जो ऑलमंड ऑयल है, ये भी अगर अच्छा है कि नहीं है, लगाना चाहिए स्किन? नहीं, स्किन पर लगाना चाहिए लेकिन नाइट में। अच्छा। आप कोई भी ऑयल लगाकर, अगर आप घर में है तो ठीक है, लेकिन अगर हल्की सी भी धूप लगेगी तो आपकी स्किन को टैन कर देगा। चलिए जी, भाई तो मैंने कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यास्मीन फ्रॉम कराची। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, पहले 5 था, एक हफ्ते का वेट हो गया, और मुझे थायराइड भी है। थायराइड की गोली मुझे डॉक्टर ने बंद करवा दी थी। अच्छा, देखिए आपकी टीवी के वॉल्यूम की वजह से ना आवाज आपकी समझ में नहीं आ रही ना, फिर क्रॉस होती है। 2 चीजें जो इन्होंने कही कि मुझे यूरिक एसिड भी है और थायराइड भी है। ओके। तो 2 चीजों के लिए मैं बताऊं, थायराइड के लिए जैसे इनकी आखिरी आवाज ये थी कि मेरी डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी। ठीक है। तो मुझे नहीं समझ में आया क्यों बंद की है। आप अपने लिए T3, T4, TH थायराइड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है, वो आप करा लें, अल्लाह करे आपको ना हो। हाँ। वैसे तो ये थायराइड अंग्रेजी में इलाज है नहीं, सारी जिंदगी लोग दवाई खाते हैं, थायरोसन है एक मर्कोजोन के नाम से, तो आप खाते रहते हैं। अब खत्म हुआ है, अल्लाह का मौजज़ा हुआ है, तो आप जरूर चेक कराएं। यहाँ तक यूरिक एसिड का ताल्लुक है, यूरिक एसिड बहुत खराब चीज है, शुरू एड़ी से होता है, फिर टांगों में फैलता है, फिर ये किडनी तक जाता है। तो फीमेल में ये लिमिट इसकी आखिरी 6 है, जो कि हमारी बहन की लिमिट क्रॉस हो रही है। तो 3 चीजें आप बंद कर दें। एक तो बड़ा गोश्त बंद कर दें, मसूर की लाल दाल बंद कर दें, लाल लोबिया बंद कर दें। हमारे यहाँ इसकी दवाई बनती है 4 महीने के लिए। आप अपने घर में ऐसा क्या करें, परहेज के साथ क्या करेंगे यूरिक एसिड आपका कम हो जाए, 1 आलू का टुकड़ा, सही है, कच्चा आलू होता है उसका 1 टुकड़ा इतना ले लें, मुंह में डाल के उसको चबा के उसका पानी पी के उसका गूदा फेंक दें। रोज ये आपको करना है, 1-2 महीना करके आप चेक कराएंगे तो यूरिक एसिड नीचे आ चुका। जबरदस्त। तो आलू घर में कैसा? वाह भी, वरना हमेशा लोग कहते हैं आलू लोग एकदम मोटा कर देता है, ऐसा देखो किसके फायदे देखो। मैं आपको बताऊं कि लोगों को पता नहीं है, सही बुखारी जिल्द नंबर 7 किताबुल मर्ज हदीस नंबर 5669, ये ज़हन में रहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम जमीन पर नहीं उतारेंगे उस बीमारी को जिसका हम इलाज पहले न उतार लें। अल्लाह अकबर। इस पर रिसर्च करने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या है
कि अल्लाह करे हम पहले दवाई उतारते हैं, बीमारी बाद में आती है। तो आपको और मुझे होशियार हो जाना चाहिए कब? जब जमीन पर कोई सब्जी उतर जाए मौसम की, कोई फल उतर जाए, आपको खाना है क्योंकि अब कोई बीमारी आने वाली है। आप वो नहीं खाते हैं अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे। मुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती, मैं बैंगन नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, तो फिर 3000 डॉक्टरी सा की दवाई लोगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए। फिर 3-4 चीजें जो आपके घर में आ रही हैं, खुदारा हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चों से मोहब्बत है। ये अजीब मोहब्बत है कि आपके घर में फार्मी मुर्गी आती है, ये भी मोहब्बत है। सफेद चीनी का इस्तेमाल आपके घर में, ये भी मोहब्बत है। आपके घर में ये घी और ऑयल आते हैं, ये भी मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत के नाम पे आप जहर खिला रहे हैं। इनसे बचें, इसका अल्टरनेटिव बहुत है आपके पास। एक और कॉलर है, वो आपकी बात भी मुझे याद आया। आपने कहा कि पहले अल्लाह पाक ने उतारा है, तो इसी तरह कहते हैं बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह पाक माँ को दूध दे देता, उसकी खुराक पहले आ गई ना। पूरा निजाम है उसका, अल्लाह पाक का निजाम बहुत बेहतरीन है। हम समझने से बस बालतर हम लोग नहीं समझ पाते। अच्छा जी, अच्छा मेरी बात से ड्रॉप हो गई, वेट नहीं कर सकी यास्मीन। अच्छा उनको भी थायराइड था, यही बात थी। चलें अब ये देखें, आपने एक बात की थी लिवर की थोड़ी देर पहले जब बैठे थे। आप इस जदीद दौर में कोई 5, 8, 10 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगा दें 1000 गज प्लॉट पे, ठीक है। फिर उसका सर्वे कराएंगे ये ऑटो सिस्टम पे कितना काम करती है, तो फैक्ट्री का मालिक 50 से ज्यादा नहीं गिनवा सकता। ये जो आपका लिवर है, ये 500 फंक्शन करता है ऑटो। अल्लाह अकबर। ये लिवर 500 फंक्शन करता है। आप देख लें, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, अब हेपेटाइटिस ई भी आ गया। ए और ई पानी से होता है और बाकी ब्लड से होता है। अच्छा, अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कोई बीमारी हो तो मैं दवाई लूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अल्लाह ने लिवर दिया है, आप गाड़ी की भी तो सर्विस कराते हैं, तो अपने लिवर की क्यों नहीं? और इसके लिए आपको चाहिए क्या? एक खीरा ले लें, एक आप गाजर ले लें और मूली ले लें, और मूली पत्तों समेत होनी चाहिए। ठीक है। आप चारों चीजों को टुकड़े करें, जूसर में डालें और इसका एक ड्रिंक बना के पिएं। आप पीते रहें, आपको ऐसे लगेगा नया लिवर अल्लाह ने फिट कर दिया है। सुभान अल्लाह। तो लिवर के साथ उसकी दवाई भी बना दी। सुभान अल्लाह। अब हम कर दें, कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और हर्बलिस्ट ईसा साहब के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। सभी हाजिर है आपकी खिदमत में और हम बात करें हेल्थ की और आपके हेयर की, स्किन की, और बहुत सारी बातें निकल रही थी इसमें और डिफरेंट कॉलर भी हमारे साथ थे। और अभी भी एक कॉलर है हमारे दरमियान, साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा। रावलपिंडी से साइमा जी। साइमा क्या पूछना चाह रही हैं आप? जी हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना है। मेरे हस्बैंड काफी मोटे हैं, एक तो उनका मोटापा कम करने के लिए कुछ बता दें, और दूसरा ये कि जब रात को सोते हैं ना, उनके मुंह से पानी निकलता है जो काफी गंदी स्मेल आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। कुछ पूछ चलिए जी, बताइए। मोटापा की बात समझ में नहीं, मोटापा मेरे हस्बैंड अच्छा, रात में जब वो सोते हैं तो उनके मुंह से पानी निकलता है, राल निकलना, स्मेल बहुत आती है। मोटापे के लिए, इनके हस्बैंड के लिए या कोई और भी करना चाहे तो मोटापे के लिए बेहतरीन पहले तो आप तरीका जो खाने पीने का उसको समझ लें। सही, ठीक है। सुबह उठें, अल्लाह ताला का नाम लेके थोड़ा पानी पिएं, बेशक। निहार मुंह चाय ना पिएं, नाश्ता कर लें और अच्छा कर लें। सही। रोटी खानी है रोटी खा लें, मुर्गी खानी है, बकरा खाना है, जो खा लें खा लें। नाश्ता अच्छा कर लिया, दोपहर में आपको सैलड फ्रूट पे जाना है। ओके, ठीक। एक प्याला भरें सैलड फ्रूट का। रात की रोटी अगर शादी में भी जाएंगे या चावल होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, एक से ज्यादा नहीं खा सकते आप। और रात के खाने के बाद आपको 40 कदम का मकसद, आप 10 मिनट चले। ये लोग गार्डन ढूंढ रहे होते हैं, भाई 10 मिनट चलने के लिए तो घर में भी जगह होती है ना। आप समझ रहे? अरे थोड़ा सा काम हम भी बंदा कर लेता है कि चीजें वीजें बेगम के साथ हेल्प भी कर सकता है। नहीं, हमारे यहाँ तो हिल ही जाती नहीं, मर्दों के ऊपर काम फर्ज नहीं है। वो काम से आते हैं, सोफे पे बैठते हैं, बेगम पानी भी तुम दे दो, मैं समझ गया, तो नहीं करना चाहिए उसूलन, क्योंकि हमारे सेहत के खिलाफ है, हमारे सुन्नत के खिलाफ है। यानी कि आपको वो काम खुद करने चाहिए ताकि आप हिले जुले। आप बैठ गए, वो कहते हैं मैं सारा दिन काम करके आया। मोहल्ले की किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने चले 40 कदम हो ही जाते हैं। इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। सभी कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथी मॉर्निंग के साथी हम सुबह कहते हैं, और डॉक्टर ईशा को मेरा बहुत सलाम हो। अभी उन्होंने गाड़ी के हवाले दिया, गाड़ी की मेंटेनेंस करनी चाहिए, करते तो इंसान को भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब से मेरी
मुलाकात भी मेरे शोरूम पे गाड़ी लेने एकदम आए थे, ये तो भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है। तो डॉक्टर साहब मुझे आपसे सवाल ये करना है क्योंकि मैं बड़े अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ माया खान के प्रोग्राम से लेके, हमेशा आपको मैं फॉलो करता रहा हूँ। आपने जो चेंजेस आपके अंदर आई वो मैंने नोट किए। देखिए डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि मुझे एलर्जी है, ठीक है, वो एलर्जी मुझे ये है कि मुझे बाजू का स्किन में कुछ रैशेज हो जाते हैं या दाने टाइप के, शाम के वक्त पे वो दिन में नहीं होते और कभी कभार हो जाते हैं। अच्छा मैं क्योंकि अपनी साइनस की वजह से एंटी एलर्जिक खाता था तो वो उसकी वजह से वो भी ठीक हो जाते थे, लेकिन अब कुछ अर्से से वो ज्यादा होने लगा है। लेकिन मुझे अभी फैसला करना है कि मैं एंटी एलर्जिक छोड़ना चाहता हूँ, मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कोई हर कोई ऐसी कोई नुस्खा बताएं कि जो एंटी एलर्जी को, यानी मुझे फ्रूट से एलर्जी नहीं है, मुझे कपड़ों से एलर्जी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये मेरा सवाल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत शुक्रिया जी। पहले उस बहन का जो फैसलाबाद से मोटापे के लिए तो उनको ये करना चाहिए एक सस्ता और आसान तरीका, चिया सीड। अच्छा हमारे यहाँ चिया सीड चिया या जिया? नहीं, चिया सीड। चिया सीड एक बीज है हमारे यहाँ, क्योंकि हर जगह सही बात है मिलता नहीं है तो लोग तुखमलंगा दे देंगे आपको, तुखमे कासनी दे देंगे। चिया सीड ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर है, सब कर सकते हैं। थायराइड वाले, शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले और बच्चे बड़े सब कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि आप 1 टेबल स्पून उठाएं, 1 गिलास में डालकर रात भर भिगो दें, ठीक है। सुबह उठें, अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है तो इसमें आधी चमची दालचीनी डालें, ठीक है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं है, थायराइड नहीं है तो इसी के अंदर आप आधा लेमन और आप 1 चम्मच शहद मिक्स करें। 1 सुबह निहार मुंह पिए, 1 रात को खाने से पहले पिए। बाकी लाइफस्टाइल वही रखें। ये अच्छा वजन कम करता है, मतलब 2.5-3 किलो जो है इससे वजन कम होता है। और चिया सीड नहीं मिले कॉल करके पूरे पाकिस्तान में जहां चाहिए हम आपको घर तक पहुंचा देंगे, हमारे यहाँ डिलीवरी भी है यकीन के साथ। हाँ, फिर आप ले सकते अच्छा दूसरा जो भाई ने कहा एलर्जी है, मुझे फूड एलर्जी नहीं है, मुझे खाने से एलर्जी नहीं है, मुझे इससे नहीं है, इससे नहीं है। मजे की बात है कि एलर्जी एक होती है, एलर्जी की कोई किस्म नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक बंदा हमारे जिस्म में बिठाया हुआ है, सोया हुआ है, कई अच्छे काम करता है। जब ये बाबा जी जाग जाता है तो फिर ये ट्रिगर होता है। किसी का डस्ट से हो गया तो लोगों ने बोला इसको डस्ट एलर्जी है, अंडे से हो गया तो बोला अंडे की एलर्जी है। अब ये बाबा जो अंदर बैठा हुआ एलर्जी वाला, इसकी मर्जी है किसे चिढ़ेगा। जो ऑर्गन हाँ इसका आपका कमजोर है उसके ऊपर, उससे आपको एक जैसे मैं कहीं ना कलर होता है ना, जैसे समझ बॉन्ड या कुछ होता है, मैं उस जगह पे जाती हूँ, मेरी आंखों में मिर्चें लगती हैं और पानी निकलने जी बिल्कुल। तो एलर्जी, अब एलर्जी से बनने वाली बहुत बीमारियां हैं, जिसमें से एक ऐसी एक्नी जो रात को आप सोते हैं और सुबह एक नया दाना वेलकम करने के लिए निकलता है, ये भी है। एक्जिमा खत्म नहीं होता, एलर्जी। दम्मा खत्म नहीं होता, एलर्जी। सोराइसिस खत्म नहीं हो रहा है, एलर्जी। इसके पीछे एलर्जी है। जैसे मैंने कहा था कि अल्लाह बीमारी बाद में, दवाई पहले, तो ये गोली खत्म नहीं करेगी। अच्छा डॉक्टर अगर ईमानदार होगा आपको बता देगा कि एलर्जी खत्म होने की दवाई अभी तक नहीं है। गोलियां आपको कंट्रोल कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती। जिससे एलर्जी खत्म हो सकती है वो 6 चीजें हैं: गुले बनफशा, गुले गाओजबा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, मुलेठी, और भी बहुत है। सारी फूल है, जड़ी बूटियां हैं, इनका पाउडर बनाए, आधी चमची सुबह शाम खाते रहे। अल्लाह ताला ने चाहा 2-2.5 साल में एलर्जी आपके खून से डिटॉक्स होकर खत्म हो जाएगी। उससे रिलेटेड जितनी बीमारियां वो खुद सो जाएंगी। तो कितनी नेमतें अल्लाह की। लेकिन हम लोगों को, मुझे आपकी बातों से और अपना भी एक असेसमेंट मैंने देखा, हम लोग सहल पसंद हो गए ना, तो हम लोग जितना कुछ खाते हैं वो हम क्या बोलते हैं, हम उससे एनर्जी को डेवलप नहीं करते, क्या बोलते हैं उसे, कैसे देखें खा पी के बस बैठ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। आप ये देखें, मैं आपको एक सर्वे बता रहा हूँ और सच बता रहा हूँ, आप जाएं किसी भी कारोबार वाले के पास जाए ना, आपको एक तो रोता हुआ मिलेगा। अच्छा ठीक है, कि मेरा रोजगार अच्छा नहीं है, ऐसा ही है। वो कपड़े वाला है, जूते वाला है, वो वाला है। आपको आज के दौर का अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर रोते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि पेशेंट ही इतने। सही। यानी कि हम बीमार होकर अपने घर में कमेटी डाल देते हैं डॉक्टर के नाम की। तो आपको कितनी जरूरत है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें, और उसके लिए जरूरी है कि अंदाज बदलें, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें। नहीं तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर सिर्फ आपकी दवाइयां बदलता रहेगा। अपनी लाइफस्टाइल में बेहतर कर लें अपने नाश्ते को। ईसा भाई आप चाय पिए बिस्मिल्लाह करके, और मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था चाय। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। आपका नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी रात का खाना कम होना चाहिए, आपकी नींद। देखिए
ये वो चीजें हैं जो आप कर रहे हैं जो आपको फायदा देंगी। सही। मतलब अगर कोई पेशेंट समझता है कि उसको कोई बीमारी है और उसकी दवाई डॉक्टर ईसा खाएंगे और मैं सही हो जाऊंगा, अगर ऐसा होना होता ना, खुदा की कसम में पूरी उम्मत की खा लेता कि अल्लाह इनको सबको शिफा दे दे। सही। लेकिन आप अपनी लाइफ के लिए थोड़ा देर बैठकर सोचें कि आपको, मैं तो कहता हूं मेरे पास अगर मुफ्त मशवरा ले लें, मेरी फीस वैसे भी नहीं है, ठीक है। मैं लेता नहीं हूं, आकर मशवरा ही ले लें भाई कि हमें खाना क्या है, पीना क्या है, हमें उठना कैसे है, बैठना कैसे है। कम से कम आप, अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा सफर किया जी। है, जमीन का भी समंदर का भी, हजरत खिजर के साथ। तो कायनात में इतने रंग देखने के बाद अल्लाह से कहता है, या अल्लाह ये मैंने इतनी सारी नेमतें देखी, हाय हाय। मुझे बता दो सही में किसका शुक्र अदा करूं। अल्लाह हो तो अल्लाह कहता है कि मूसा जो तुझे मैंने सेहत दी है, तू इसका शुक्र अदा कर, बेशक। कायनात पूरी को हटा दे। आप ये वाकई में आपकी बात मुझे ये अब समझे, वाकई तो में बड़ी लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए। मैं कहती हूँ एक एक चीज का हम शुक्र करें। वंस लाइफ है ना, चीज, एक-एक और मैं कह रहा हूँ 120 तक जियो। 120 आज के दौर की भी उम्र है। हमारे यहाँ 60 में नहीं पहुंचता बेचारा, एफआईआर कट बहुत जाती मुश्किल है। हमारे इधर मैंने कॉलर है आसफा। आयशा, अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो। जी जी आयशा, क्या पूछना है ईसा साहब से? हेलो। हेलो जी, बात कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर से बात करनी थी। वालेकुम अस्सलाम, सुन रहे हैं मैन, बोलिए। हाँ, मसला ये है कि मेरे भाई को फेफड़ों की तकलीफ है, वो सिगरेट पीते थे। अब ऐसा है कि वो उनके ऑक्सीजन में कमी हो जा रही है, बहुत खांसी है, अब वॉशरूम तक नहीं जा सकते, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ता है उनको। समझ आए? बहुत शुक्रिया आयशा, आपने कॉल की। जी बहन, जो कंडीशन है वो खराब कर चुके हैं, जब वो सिलेंडर पे चले गए हाय हाय। हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी रिपोर्ट्स चाहिए होंगी। बेफिक्र रहिए, काबिल इलाज है, दोबारा रिपेयर होता है, दोबारा ये सही होता है। लेकिन कितना क्या डैमेज हुआ है, उसके एक्सरे, उसकी रिपोर्ट्स, जो नंबर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग हैं जो मांग रहे हैं उनको दे दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें एक दफ़ा इनकी रिपोर्ट्स। मीन टाइम पर इनका एक ठंडा और एक खट्टा दोनों चीज़ें बंद कर दीजिए। और तीसरी चीज़ जो है, 3 चीज़ें आप मंगा लें अगर आपको आसानी से मिल सकें, अपने भाई को उसका कहवा बना के दे दें। एक उनाब ले लें, दूसरा गुलमंडी, ये 2 चीज़ें आप लेंगी। और तीसरी चीज़ मुलेठी। मुलेठी आप कैसे इस्तेमाल करेंगी, पहले 1 कप पानी का रखेंगी, उसमें चंद दाने उनाब, चंद दाने गुलमंडी डालेंगी और उसका कहवा बनाएंगी। इसको पकने दे, जब ये 1 कप पौना कप रह जाए तो इसको छान लें। फिर इसमें आधी चमची मुलेठी डालकर 1 कप सुबह, 1 कप, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके पी के खत्म करना चाहे, 2 हिस्सों में बांट दें। ये दिन में 2 दफा पिलाएं ताकि उसको रिलीफ मिल जाए ब्रीथिंग के अंदर। लेकिन उसकी रिपोर्ट्स जो है वो लाजिम है कि उसको देखने के बाद रिकमेंड किया जाए कि उसको क्या मेडिसिन बना के देनी चाहिए। ईसा साहब, आपने, मैं एक बात ऐसी पूछना चाह रही हूँ, और ये रैंडमली मैं कहती हूँ, ये किसी को कुछ भी बीमारी नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जरूरत आ जाती है, एनवायरनमेंट का भी हो जाता है, कुछ जैसे भी कोरोना आया और डिफरेंट बीमारी। मेन होता है हमारा, जैसे आपने कहा कोई ना कोई अंदर खुद ही कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एलर्जी नजर आ जाती है। जस्ट लाइक इसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़त। अब जहाँ पर कमजोर होगी वहीं पर ही वो हिट करेगा, चाहे आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो या किसी तरह के भी ऐसा। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी कौन सी चीज इनटेक करें कि वो हमारे लिए डेली का बेनिफिट है कि ये खाना चाहिए? देखें, 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लेकिन माजरत के साथ आपके सुनने वालों को भी बुरा न लगे, आपको भी बुरा नहीं लगे, हम सुनने वाली कौम है, हम समझने वाली कौम नहीं है। आए हाय, हम सुनने वाली कौम, समझने वाली कौम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कलौंजी खाएं मौत के अलावा, हर बीमारी में शिफा करती है। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें, हमारे यहाँ कौन खा रहे हैं कलौंजी, जो बेचारे बीमार हो रहे हैं। आप हदीस पर गौर करें दोबारा, आपने फरमाया कलौंजी खाया करें, मौत को छोड़कर हर बीमारी को शिफा करती है। यानी कि आपकी बीमारी, हम बीमार होकर खा रहे हैं ना, मसला ये। कलौंजी बीमारी से पहले आप खाएं, आप अपने बच्चे को खिला दें, इसका पाउडर करके 7 साल की उम्र में आप चुटकी डाल के दे दें इसको। अच्छा, वो तो बच्चों को चुटकी, और नॉर्मल जैसे मैं खाऊं तो 7 दाने खा सकते, 7 दाने खा लिए, मिनिमम क्वांटिटी इतनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप छोटी उम्र से खिलाएं,
और ये मेरे मुशाहिदे में 5-6 बच्चे मैं प्रूफ कर सकता हूं जिनके माँ बाप आज से 15 साल पहले बताई गई बात पर अमल कर रहे हैं, आज तक डॉक्टर के पास नहीं गए। इतनी बरकत है उस हदीस की, लेकिन लोग जानते नहीं है। वाह, बीमार हो गए, अब कलौंजी तो खा रहे हो, चलो खा लो, सुन्नत अच्छा है। वैसे एक बात बताओ, ये चंद चीजें जो है ना आपने जो मुझे बताई थी, एक होता है घर में हमेशा खजूर रखें, खजूर बड़ा खून पैदा करती है और नबी Yes. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खजूर गर्मी कहते हैं ना, उसमें कितनी गर्मी होती है सऊदी में, लेकिन लोग खजूर कितना खाते हैं नहीं, खजूर की तासीर देखें, फल ही गर्मी का है। गर्मी का है। गर्मी में जब भी अल्लाह फल उतारेगा तो वो उसकी गर्मी के लिए ही होता है, हाँ। तो वो तासीर उसकी गर्म अच्छा, नहीं है। खजूर के फवाइद बहुत ज्यादा है, फिर अंजीर के, और इन सब का जिक्र कुरान में आया है। यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अनार हमारा ब्लड कितना वो करता है, और फिर हमारे पास जो है एक और फल इसका जैतून बिल्कुल है। आ गया। तो ये सारी मैं न्यूयॉर्क में क्लिनिक करता हूँ, बाहर घूमने का अल्लाह बड़ा मौका देता है। तो दुनिया में एक बड़ा वो मशहूर है ड्रिंक, हम पाकिस्तानी को छोड़ के दुनिया में बहुत मशहूर है, उसको कहते हैं ABC जूस। जल्दी बता दे, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से। ABC जूस बहुत मशहूर है, ABC और डब्बे में खरीदे बहुत महंगा मिलेगा। ए से एप्पल आता है, B से बीटरूट जिसको चुकंदर कहते हैं, ओ तेरी खैर। C से कैरेट, अच्छा, 3 चीजें मिला दे और? तो दुनिया का मशहूर ड्रिंक जो आपका खून बनाता है, जो आपका विटामिन बनाता है, जो आपका आयरन बनाता है। लेकिन पीने का तरीका है दिन में पिए, रात को आयरन वाली चीजें मत लिया करें, ठीक है। क्योंकि आयरन हैवी होता है, फिर आपके बॉडी में स्टून बनते हैं ओके, ना, ओके। फिर बोलते हो पित्ते में पथरी हो गई, किडनी में पथरी हो गई। बहुत शुक्रिया। ABC भी हो गया और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग भी हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग नया टॉपिक लेकर आएंगे। नेक्स्ट मंडे आपने फिर तशरीफ लाना है और फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये था हेल्थ सेगमेंट, और अब इसके बाद ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद हम फिर ज्वाइन करेंगे, और एक ऐसे बहुत ही जबरदस्त कपल को हमने यहाँ पर बुलवाया है, और हम सब के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज होगा। एक प्यारे से हमारे गेस्ट भी हैं, कमेडियन, और कुकिंग भी है, और ब्यूटी भी है, इतना कुछ है। तो कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी, और मैं इतनी मुस्कुरा रही हूँ, इतनी खुश हो रही हूँ, और मैं दिल से खुश हो रही हूँ इस सेगमेंट को जो लेकर आई हूँ मैं। और आज मेरे मेहमान इतने खूबसूरत हैं, इतने हसीन हैं कि उनको देख देख के मेरा खून जो ना, मेरा ब्लड जो है ना, वो एक्टिव हो गया। और यकीन करें, जब आप लोग भी मिलेंगे तो आप कहेंगे सभी जो है ना, इस वक्त मेरे दरमियान समझिए सुपरस्टार और सुपर कपल बैठा हुआ है मेरे दरमियान, और आई फील वेरी हैप्पी कि ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल कपल है। और हम लोग हमेशा नाशुक्री करते हैं ना बहुत सारी चीज़ों की, हाइट ये तो वो, मोटापा तो वो लड़का लंबा, और वो ऐसा तो वो वैसा। यकीन करें, मैं कहती हूँ अल्लाह की हम कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। आंखें झपकती हैं, जबान हिलती है, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान का जायका, हाथों की जुम्बिश, चलना, सब कुछ मेरे रब की नेमतें हैं। और अगर कुछ चीज़ नहीं देता तो उन लोगों को भी मैंने देखा जो अल्लाह का शुक्र सजदे में जाके करते हैं। और इस वक्त मेरे दरमियान वो कपल मौजूद है जिनकी आप जब गुफ्तगू सुनेंगे, जब उनसे मिलेंगे, तो कहीं से भी आपको, हम जो मुकम्मल हैं हमेशा नाशुक्री और डीमोटिवेट वर्ड्स बोलते रहते हैं, और उनको देखें तो उनके अंदर एक अलग ही अल्लाह पाक ने कहते हैं जुस्तजू, खुशी, हैप्पीनेस और स्माइलिंग फेस, ये सब चीज़ें उन लोगों में जिनको अल्लाह पाक ने अगर कोई एक चीज़ नहीं दी है उस पर भी उन्होंने शुक्र किया। तो इस वक्त प्यारा सा कपल मोहम्मद सलमान और मिसेस सलमान, यानी कि सिद्रा सलमान, और दोनों जो हैं वो ब्लाइंड हैं, वो देख नहीं सकते और हम देख सकते हैं, और वो दोनों मुकम्मल तौर पे बिल्कुल नहीं देख सकते। तो बेस्ट कपल इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं, और ये गेस्ट है फायजा ब्यूटी क्रीम के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को देख के तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ, रियली। हम भी आपके साथ गपशप करके बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने दिन हुए सलमान भाई शादी को? मैम तकरीबन 15-20 दिन हो गए। 5 फरवरी को मेरा निकाह था और 7 को वलीमा था। अरे वाह! और आज पहली बार मेरे मॉर्निंग शो में आपकी एंट्री हो गई, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अरे इट्स ऑनर टू मी, ये मेरे लिए कितने एजाज की बात है। मैंने इतने खूबसूरत सुपरस्टार कपल को अपने दरमियान बुलवाया। सिद्रा, तुम्हें पता तुम कितनी खूबसूरत हो? मैं प्रोग्राम से पहले भी इसकी इतनी तारीफें कर रही थी, और ये वलीमे का सूट तो तुम पर बहुत हसीन लग रहा है, रियली बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। अल्लाह पाक ने आपको बहुत प्यारा बनाया है।
अच्छा मुझे ये बताएं सलमान, आपने भी कहा और सिद्रा से भी बात हुई तो आपने कहा बाय बॉन्ड हम लोगों को नजर नहीं आता, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये पसंद कैसे हुई? फिर आपने कहा कि मैंने इनको पसंद किया। असल ये में कुछ ऐसे हुआ कि मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड नेशनल में ओके एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोशल वर्क कर रहा था, ओके वॉलंटियरली। ठीक है। तो अब वो इदारा हमारा ऐसा है कि वहाँ ब्लाइंड लोग आते हैं, जाहिर सी बात है, फिर लोगों की बाज़ दफ़ा रिश्ते भी होते हैं, इंगेज भी होते हैं। तो मुझे मेरी कुलीग थी, मतलब वहाँ की टीचर, इनकी फ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला हाँ भाई शादी वादी करनी है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, ये तो नेकी लाइफ और का हिस्सा है, नेकी और पूछ अब आप उसमें तो पूछने का सवाल नहीं है। तो कहती हैं कि फिर क्या ख्याल है सिद्रा के बारे में? मैंने कहा वैसे हिरा आपकी बात ये है कि अल्फाज आपके और दिल की बात मेरी, चले सो के सो बिस्मिल्लाह करते। तो उन्होंने कहा मैं फिर बात करूं। मैंने कहा जी आप बिल्कुल बात करें। फिर जब उनसे बात हुई तो फिर इनके फादर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे देखा, फिर मेरी फैमिली ने इनको देखा। तो उसमें एक बड़ा मतलब बहुत मज़ेदार सा एक सीन हुआ कि हिरा आपी ने मुझे कहा कि भाई बात करनी है तुम्हें। मैंने कहा भाई बात यह है कि वो माशाल्लाह इतनी रिजर्व है कि मैं ज़रा बात करते हुए मोहतात रहता हूँ, आप देख लें अगर हो जाए बात तो कहती हैं चलो ठीक है फिर तुम ट्राई करके देखो। मैंने कहा हाँ हिरा आपी, मैं ट्राई इस तरह करता हूँ कि सोशल के हवाले से कोई मुझे किसी प्रोजेक्ट पे बात करनी है। तो वहाँ से मैंने इनसे बात करना शुरू की। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज साथ हैं हम दोनों। अरे क्या बात, अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा साथ रखे। और अभी तो 15 दिन गुजरे हैं, तो ये जाहिर सी बात है आप कितनी एजुकेशन आपने? सलमान मेरे पास पता नहीं, जुमले ही नहीं आ रहे, क्वेश्चन नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं मेरी आ रही। एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन है माशाल्लाह। मैंने टेलीफोन ऑपरेटिंग कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है और 2.5 साल तक एक एनजीओ में सोशल वर्क एज वॉलंटियर किया, माशाल्लाह। उसका भी एक एक्सपीरियंस है। और वो करने का बेसिकली पर्पस मेरा ये था कि मोटिवेट किया जाए लोगों को सही। कि जी देखिए हम ब्लाइंड लोग, चाहे देखिए मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी ब्लाइंडनेस को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। क्या बात इज माई पावर। ठीक है, भाई है तो है, ठीक है, अल्लाह की मर्जी है। जब अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक बनाया है, सुभान तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो अल्लाह की तख्लीक है उसमें कोई कमी हो सकती है? हाय 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 हाय। मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता। अगर किसी से उसने एक चीज ली तो 2 चीजें उसको एक्स्ट्रा दी। सुभान अल्लाह। और अपनी एजुकेशन के हवाले से तो सिद्रा आपको बेहतर बताएंगी। हाँ जी सिद्रा, आपने कितनी एजुकेशन हासिल? मैं अभी एमफिल कर रही हूँ। माशाल्लाह। अलावा मास्टर तो फिर मैंने बीएड और एमएड भी किया हुआ है और 8 साल मैंने पीएबी नेशनल में टीचिंग भी की है और साथ में सोशल वर्क में साथ हम टीम एज अ टीम मेंबर इनके साथ काम भी किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पास सवाल नहीं आ रहे, मेरा दिमाग नहीं चल रहा कि मेरी पहली बार मेरे पास इतना प्यारा कपल आया है और मुझे समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरा अंदर का जो वजूद है ना वो मैं कहती हूँ मेरे रब में तेरी कौन सी नेमत को जुटलाऊं। और फिर मैं देखती हूँ ऐसे लोगों को, पता है हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं ऐसे लोग। अच्छा गेम्स में क्या पसंद है सिद्रा? गाने कौन से सुनते हो? कुछ ये भी तो होता होगा जिस तरह आप लोग, ये तो बहुत अंदर से जॉली है भाई सलमान, मैंने अंदाजा कर लिया है कि जिस तरह इन्होंने टेक्निक बताई है ना आपसे इंस्ट्रक्शन लेने की कि मैंने ऐसे हेल्प ली और ऐसे उन्होंने ऑफर की, और तो आपको किस चीज का शौक है ज्यादा? मुझे शौक तो ज्यादा पढ़ाई में ही ज्यादा इंटरेस्ट था शुरू से। शेर व शायरी? जी से शेर व शायरी भी पसंद है थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। गाने भी मैं बचपन में सलमान आप भी कुछ बता रहे हैं, कुछ सलमान क्या बता रहे? मैंने कहा ये बताया ना कि गाने भी तो आप बहुत सुनती हैं। गाने माशाल्लाह इनसे जो है पुराने गाने भी सुन रही हैं। पहले मैं बहुत ज्यादा शौकीन थी तो गाने कौन सा सुनने। सिंगर पसंद है? मुझे सिंगर अब तो खैर इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है, पहले था तो मैं गाना गाती भी थी, तो हमेशा प्रोग्राम में शाजिया खुश का गाना बजाना जो है वो हर प्रोग्राम में जो है वो मेरा सॉन्ग लाजमी होता था। हर स्कूल के प्रोग्राम में जहाँ भी जाऊँ या घर में है कोई फंक्शन या स्कूल में, तो हमेशा वो मैं गाना गाती थी। क्या बात है, मुझे पानी जरा पिलवाइएगा। अच्छा मैं अगर ये कहूँ सलमान तो आपको गाने पसंद है? जी गाने पसंद है, गाता नहीं, सुनता बहुत हूँ। अरे ऐसा नहीं करना। अगर मैं कहूँ देखिए आपकी बेगम जो है मैं कह रही हूँ बहुत खूबसूरत है, ठीक है, अब मैं कहूँगी कि सलमान भाई इनके लिए कुछ अच्छा सा शेर या सॉन्ग या कोई ऐसी बात कहना चाहिए। मैं तो सिंगिंग में सुनना चाह रही हूँ ना, तो इनसे भी सुनूंगी, इनसे भी सिंगिंग नहीं कर सकता, सिंगिंग का प्रॉब्लम है। सिंगिंग हाँ शेर शेर यार ये तो कोई बात ना हुई, मुझे जरा पानी पिलवाए।
ये कोई बात ना हुई कि हम जो है इतनी खूबसूरत दुल्हन मेरे सामने बैठी हुई है और मैं अभी वो शेर मुझे याद आ गया कि आए मेरे घर में वो मेहमान, कभी मैं उससे कभी अपने घर को देखती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आज अपना घर छोटा लग रहा है और मेरा मेहमान बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसा क्या है? नहीं माशाल्लाह। मैं इतनी खुश हो रही हूँ आप लोगों को देख के। नहीं, आपका घर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है और आपकी ये बड़ी नवाजिश है कि आपने हमें इतनी मोहब्बत दी। और देखिए बात ये है कि ऐसे लोग जब हमें इस तरह मोटिवेट करते हैं ना, तो हम जैसे लोगों के अंदर जीने की उमंग मजीद बढ़ती है और मजीद हमें ये होता है कि नहीं यार, हम जमाने में मतलब लोग हमें अपने एक साथ मिला के इंक्लूड करके चलना चाहते हैं। ये नहीं है कि लोग हमें मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं जी आप अलग हैं और हम अलग हैं, वो बिल्कुल इंक्लूसिव वाली बात हो जाती है ना, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। और बस सिदरा के लिए मैं अल्फाज सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे माशाल्लाह सिर्फ सूरत के हवाले से नहीं, सीरत के हवाले से भी मुझे एक बहुत अच्छी बीवी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत नाइस। मतलब ये कि मैंने मंगनी के बाद भी और अभी भी इनके अंदर कभी ये नहीं देखा है कि किसी चीज में मेरे साथ जिद हो या किसी चीज में मुझे ये कहा जाए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा, हर चीज में मुझे ये बोलते हैं आपकी मर्जी कल देखें। अच्छा सिद्रा, मैंने सिंगिंग का कहा है तो फिर सॉन्ग नहीं सुना रहे हो मुझे, फिर गिफ्ट नहीं दूंगी। फायजा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट आ गया है और ये खूबसूरत सी बास्केट, इसमें इतनी सारी ब्यूटी जो है प्रोडक्ट है और ये भी है जबरदस्त। दो गिफ्ट आपके लिए आ चुके हैं। अब मुझे बताएं क्या करूं मैं, सॉन्ग कौन सुनाएगा, जल्दी से बता दे मुझे। हाँ अच्छा, एक और, कुकिंग आती है सिद्रा को? जी। क्या बनाती हूँ सबसे अच्छा? सबसे अच्छा तो मैं चावल पुलाव बनाती अरे हूँ। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी भाई छुपी रुस्तम है। अच्छा चलें ठीक है, हम लोगों ने जरा चलना है किचन की जानिब और आप लोग मेरे साथ ही हैं, खूब गपशप होगी ठीक है, और 12 बजे तक आप लोग दोनों मेरे साथ होंगे ठीक है, और साथ साथ मैं किचन में जब बात करूंगी तो आप लोगों ने भी मेरे साथ बात करते रहना ठीक है। चले जी नाज़रीन, हम लोग चलते हैं शेफ अमरीन की जानिब और शेफ अमरीन जो है आज फ्रेश वन में क्या स्पेशल डिश बना रही हैं। ओवर टू शेफ अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। क्या बन रहा है भाई? आज हम बना रहे हैं फ्रेश वन से कीमा पुदीना। कीमा पुदीना, और कीमा हमारा होगा बीफ का। ओके। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं इसमें। सबसे पहले मेरे पास सबसे पहले तो ये आप बीफ का देख लें, मिन्स मीट है, बहुत बिल्कुल फ्रेश है, देखने से ही लग रहा है हम लोगों को बिल्कुल फ्रेश मीट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ हरी मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्च है, अदरक है चॉप्ड, प्याज मैंने तल के ब्राउन करके और इनको रख लिया है अलग से। हमारे पास नमक है, गरम मसाला है पिसा हुआ, अगर आपको पिसा हुआ नहीं पसंद आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं गरम मसाला। यहाँ हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और टमाटर हैं जो कि हमने चॉप करके रख दिए हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि तेल जो है वो गरम कर लिया, तकरीबन हाफ कप लिया। अब ये देखें मैं आपके सामने ही फ्रेश वन का मीट जो है इसे खोल रही हूँ। अच्छा जी, मैं जब तक आप खोले इसे बिल्कुल। और मैं आप तमाम खवातीन जो है वो रेडी हो जाए, फ्रेश वन की जानिब से आप लोगों के लिए जो है सरप्राइज है, और आप अभी अगर कॉल करते हैं इस नंबर पर तो वो खवातीन रेडी हो जाएं। और क्या है वो नंबर है 02111000162। ये हेल्पलाइन है, आप इस पे कॉल करें और मिली गोल्ड प्लान में शामिल हो जाएं। 1000 का लें तो आप उसमें भी मिली गोल्ड प्लान में शामिल होंगे, 2000 का गोश्त तब भी ले सकते हैं। इसमें फिश भी है, मीट भी है और जो है मटन भी है। और देखिए बिल्कुल सबसे अच्छी बात है कि ये नीट एंड क्लीन है, मक्खियों वाला और इंजेक्शन वाला गोश्त नहीं है, फ्रेश है। फ्रेश वन की क्वालिटी ये है कि बिल्कुल साफ सुथरा आपको धुलाया गोश्त जो है मिला रहेगा, ठीक है, दैट्स गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए हम लोग जब डरते हैं ना कि जो पता नहीं कितने दिनों का गोश्त होगा वो हमें दे दिया होगा, तो इससे ज़रा सा हम लोग जो केयर हो गए बहुत। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि हम लोग मोस्टली जो मीट हमें चाहिए होता है फ्रेश चाहिए होता है, और हम फ्रीज इसीलिए फ्रोजन कर लेते हैं कि जी टाइम नहीं है हमारे पास, वक्त पे मीट नहीं मिलता, तो यहाँ आपको ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है डेली। जबरदस्त। कराची की यानी कि कराची वाले बिल्कुल खुश हो जाए कि आप आराम से इसे
कराची वाले बड़े लकी है, इसका मतलब आप जब इजीएस्ट कॉल करें और हेल्पलाइन पे, और तो दो चीजें, यानी कि आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी, इजीएस्ट आपको पहुंच जाएगा आपके घर तक, और एक और प्लस पॉइंट है कि आप इंडिविजुअली गोल्ड प्लान में भी शामिल हो सकते हैं। जबरदस्त ऑफर खवातीन। और ये अच्छी बात है कि आप फ्रेश गोल्ड भी खाएं और सोना भी कमाएं, क्या अच्छी बात है यार। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपको इसके कोई लकी ड्रॉ नहीं है, डायरेक्ट आपको इसमें यानी कि ज़बरदस्त आपके यानी कि जो पैसे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे गोल्ड में, तो ये बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त। खवातीन को तो वैसे ही डबल बेनिफिट चाहिए होता है ना, एक के साथ दो। अच्छा, ये लिमिटेड ऑफर है, अब जितनी जल्दी हो सके। गोश्त तो हम वैसे ही खाते हैं। और हाँ जी सिद्रा, ये बताएं कि आप गोश्त कौन सा बनाती हैं, अब ये बताइएगा कि मतलब चिकन बना लेती हैं, फिश बना लेती हैं? हाय हाय, चिकन बना लेती हैं। सलमान को बड़े अच्छे खाने खिलाती हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने खाना वहाँ बनाना शुरू नहीं किया। अच्छा, खीर में हाथ नहीं डाला अभी क्या भाभी ने? अच्छा, साथ साथ हम लोग जी नाज़रीन का पेस्ट इसमें डाल के ओके, थोड़ा भूना, ये देखें कलर इसका चेंज हो गया। ओके ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा आप डाल दें, 1 टीस्पून के बराबर। फ्रेश वन में बनाए मजे के खाने, फ्रेश खाने। और इनका हेल्पलाइन नंबर भी चल रहा है इसमें। ये देखिए जी, अदरक, कतरी हुई अदरक है जबरदस्त, और साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्चें अभी नहीं डालेंगे, साबुत लाल मिर्च डाल दिए। फ्रेश लाएं, फ्रेश खाएं और मजे के खाएं, मजे ले के खाएं और सोना भी कमाएं। वाह वाह वाह। और अब मैंने इसमें डाल दिए ये चॉप्ड अनियंस, सॉरी टोमेटो चॉप्ड टोमेटो, ठीक है। अब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा और इसी में इंशाल्लाह ये मीट जो है ये गल भी जाएगा। उसके बाद हम मजीद अच्छा इसको अभी फिर हम अच्छा जी हम लोग चलते हैं सिद्रा की जानिब। अभी इसके बाद फिर हम आएंगे किचन की जानिब। अभी ये जरा सा इसकी जो है पानी जो है वो सौते हो जाए, जैसे इसका जस्ट कलर खुश्क हो जाए जैसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर है ये डिश का नाम है कीमा पुदीना, और पुदीना इतना प्यारा ग्रीन ग्रीन बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और जो कीमा है वो है फ्रेश वन का। फ्रेश खाइए, फ्रेश लाइए और फ्रेश हो जाइए। जी हाँ, हम लोग चलते हैं इस वक्त अपने मॉर्निंग शो की जानिब और हमारे प्यारे से गेस्ट, प्यारा सा कपल मौजूद है और वो प्यारा सा कपल है मेरी प्यारी बहन सिद्रा। ये है मेरी स्वीट सी सिद्रा, आई लव यू। अच्छा सिद्रा ये बताओ कि सिंगिंग के लिए तुम रेडी हो रही हो कि नहीं हो रही? मैं इतनी देर से पूछे जा रही हूँ। हाँ जी, फौरन अभी अच्छा सा सॉन्ग सुना दो वरना फिर अच्छी बात नहीं होगी। हाँ जी सिद्रा हो गई है रेडी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। वाह 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 वाह, वाकई में ये बहारें हमेशा तुम्हारी जिंदगी में महकती रहे और इसी तरह तुम महकती रहो और इसी तरह चल चल मुस्कुराती रहो। अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां बढ़े। अच्छा जी, ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। हमने साथ साथ थोड़ा, क्योंकि आपको पता है हमारा ब्यूटी सेगमेंट होता है और आज हमारे पास है हंसा ब्राइडल ड्रेसेस कुछ रह गए थे, हमने चाहती हूँ वो भी आपको प्रेजेंट कर दिए जाए। और मेकओवर बाय नाजिया फरीद और नाजिया सैलून से हुआ है, तो मैं चाहती हूँ नाजिया प्लीज हमें ज्वाइन करें। और देखिए इतना प्यारा कपल भी मौजूद है, हम उन्होंने क्योंकि ये जो है स्पेशली सिद्रा को जो आके तैयार किया है वो हमारे जो है नाजिया ने तैयार किया, नाजिया सैलून से। हम लोग यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और खूबसूरत कपल के साथ, और फिर हम ज्वाइन करेंगे नाजिया को। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी। और जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर बेस्ट कपल मौजूद है और मेरे लिए तो ये सुपरस्टार है, ये तो एक खूबसूरत से स्टार इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं। दोनों मियाँ बीवी ब्लाइंड है और 15 दिन पहले इनकी शादी हुई थी और दोनों में जो है जाहिर सी बात है, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने जोड़े आसमान पे बनाए हैं और मैं कहती हूँ किसी चीज़ के ये लोग मोहताज नहीं, इनको कोई फीलिंग ऐसी नहीं है और इनके अंदर
मैं कहती हूँ हम जो मुकम्मल है हमसे ज़्यादा इनके अंदर जो है मुझे शुक्र लगा कि अल्लाह पाक ने हमें जिस तरह पैदा किया बहुत अच्छा पैदा किया। और मैं कहती हूँ उन्होंने एजुकेशन भी हासिल की और मैं सलाम पेश करती हूँ उनके पेरेंट्स को ख़ास तौर पे जिन्होंने इनके साथ अभी इन्हीं से पूछ लेंगे कि इन्होंने जो है तालीम हासिल की। ऑफ कोर्स माँ बाप ने सब हेल्प आउट किया होगा। माँ बाप मैं कहती हूँ बहुत खुशकिस्मत हैं जो ऐसी औलाद के लिए उन्होंने अपनी समझ ली दोनों जहाँ में जन्नत बना ली और खुशकिस्मत है वो माँ बाप। मैं उन दोनों माँ बाप को सलाम करती हूँ, सिद्रा की मम्मा अब्बू को और इनकी फैमिली को ख़ास तौर पे कि जाहिर सा सब ने इनको लेके चले होंगे। आज ये लोग इतने एजुकेटेड है, इतने हुनरमंद भी हैं और कोर्सेज भी किए, फिर अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करे, फिर शादी हुई। तो ये बड़ी बात है कि हमारे लिए सब मोटिवेशनल मैसेज होता है देखा जाए तो। अच्छा जी, हमारे दरम्यान हमारी क्योंकि सिद्रा को आके स्पेशली तैयार किया तो मैं नाजिया का बहुत शुक्रिया करती हूँ। इस वक्त बेस्ट ब्यूटी टीचर भी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं नाजिया फरीद फ्रॉम नाजिया सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आप आई और उन्होंने हमारे प्यारे से कपल को तैयार किया। यू वेलकम। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे बहुत अच्छी लगी सिद्रा, इतनी कोऑपरेट करने वाली हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो है देख नहीं सकते। माशाल्लाह से अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे। और आपने सही कहा, जोड़े आसमानों पे बनते हैं बेशक, और ऐसे लोग हमारे लिए बहुत मोटिवेशन। बिल्कुल सही कहा कि हम लोग जो है हर पल बस ये कहते रहते हैं ये नहीं। हाँ, कोई ना कोई खामी हमें नजर आती है एक दूसरे के अंदर, कपल्स के अंदर। किसी का जोड़ जब हम जोड़े बनाता है अल्लाह पाक की ज़ात, बेशक, तो वो ज़्यादा बेहतर समझता है। बिल्कुल माशाल्लाह से देखें दोनों ऐसे लग रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए बने। सही कहा, बिल्कुल दोनों बड़े प्यारे माशाल्लाह, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, बात हो गई, आपने भी इनकी तारीफ कर दी, उन्होंने सॉन्ग में आपके बारे में बहुत अच्छा कह दिया। मुझे ये बताएं, खाने के बारे में भी कह दिया। आप मुझे सिद्रा ये बताएं, जब आप छोटी थी ऑफ कोर्स अम्मी ने डॉक्टर के पास लेके गई, फिर स्कूल में एडमिट किया, कभी मतलब सबसे ज़्यादा किसने, बाबा ने किया या मम्मा ने किया या टीचर ने किया, किस तरह आपने सरवाइव किया, थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, सब ने ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। सबसे पहले तो पेरेंट्स तो खैर लाजमी, वो तो है ही कि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, वरना अगर वो ना करते, अगर मेरा स्कूल में एडमिशन ना होता तो फिर मैं इस मकाम तक पहुँच भी नहीं सकती थी। और मेरे फादर जैसे कहीं लाना ले जाना है पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी या अपने एग्ज़ाम्स के लिए या कहीं पर भी कुछ और असाइनमेंट्स वगैरह देने जाना है कुछ ना कुछ, तो वो में जो है मेरे फादर हेल्प करते थे, उन्हीं के साथ मैं आना जाना करती थी। और मेरी मदर जो है उन्होंने भी मेरे बहुत हेल्प की पढ़ाई में, कि असाइनमेंट्स मेरे बनाना। यूनिवर्सिटी में जब मैं कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, वहाँ पर भी असाइनमेंट्स देने होते थे हर सब्जेक्ट के, तो वो ही मुझे बना कर देती थी। और उसके अलावा टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कोऑपरेटिव मिले, सब ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मुझे एजुकेशन दी, और सभी का इसमें जो है वो हाथ है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। और सलमान ये बताएं, आप बताइए आपको किस तरह आपको सरवाइव किया जब आप छोटे से थे, 3 साल के 4 साल के, आपको कैसे किया? मैंने बेसिकली मुझे पहले पेरेंट्स और डॉक्टर्स को दिखाया, तो उस वक्त तो डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको बाय बर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम उस वक्त डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो बहरहाल फिर मेरी मदर ने मुझे, मैं 7-8 साल का था, तो मुझे एडेरियो स्कूल है नुमाइश पे, एडेरियो फॉर द ब्लाइंड, उस स्कूल में डाल दिया, उसमें बोर्डिंग भी है। तो मैंने वहाँ से जो है वो अपना मैट्रिक किया। और मदर को बहरहाल बहुत तकलीफ़ होती थी और मतलब बहुत टेंस भी रहती थी मेरी वजह से, लेकिन मेरी फैमिली के बाकी लोग जो थे उन्होंने कहा कि इसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, अगर ये घर से दूर नहीं होगा तो ये अपना सर्वाइव नहीं कर सकता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी भेज दें, मुझे कोई मसला नहीं होता। क्या बात। रूटीन हेडर्स तो देखिए सबके साथ आते हैं, वो मेरे साथ भी आते हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई नहीं है तो मैं जा नहीं सकता, ये नहीं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए और अभी हम लोग कल इंशाल्लाह अकेले हैदराबाद भी जाएंगे दोनों, और इंशाल्लाह लाइफ में इसी तरीके से अकेले हम दोनों घूमेंगे भी, सरवाइव भी करेंगे। तो मुझे कोई मतलब वो नहीं होता, और मेरी मदर ने मेरे साथ बहुत बहुत कोऑपरेट किया बड़ी मेरी लाइफ को मतलब यहाँ तक पहुँचाने में। अगर शायद उनका कोऑपरेट ना होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता। मैं कुछ अल्फाज ही नहीं है मेरे पास, रियली आप दोनों के लिए कुछ अल्फाज मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। मैं क्या बात शुरू करूं, क्योंकि सब पेरेंट्स को मैं जब अल्लाह पाक ना कोई अपनी आजमाइश देता है और वो बंदा उस आजमाइश पे उतर जाए, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स,
तो समझ लो उनकी जन्नत मैं कह सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम, वाजिब है, बिल्कुल 100% है। मैं कहती हूँ ये अल्लाह पाक किस तरह छोटी सी इनको रखा होगा, एक निवाला लगा के खिलाया होगा। और आज में फिर दुख होता है उन औलाद के ऊपर, मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं औलाद पे जो अपने माँ बाप को जो है जब वो बीमार हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो उनको रखना कितना मुश्किल कर देते हैं उनके, भाई वो तो उसका भी तो बाप है, उसकी भी तो माँ है, दूसरे भाई का है, वो ख्याल करे ना। ये जब आप लोग करते हैं ना तो इतना दिल दुखता है कि मैं बता नहीं सकती। तो आप सोचिए कि जब अल्लाह पाक माँ बाप को आजमाइश देता है औलाद की सूरत में, तो वो लोग कितनी खुश दिली से एक एक चीज़ को, मुझे साकिब भाई बहुत याद आ रहे हैं इस वक्त, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनके बच्चे को भी सेहत दे, तो एक एक पल वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए उनको किसी मकाम तक पहुंचाया तो आज ये लोग इस काबिल हो गए। तो ये क्रेडिट माँ बाप को जाता है, 100% जाता है। लेकिन जब माँ बाप को अपनी औलाद की जरूरत होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सारे, कि वो कहते हैं तुम्हारा भी। लेकिन मैं कहती हूँ जो जितना करेगा वो समझ ले उस औलाद ने उतना ही सफल हो जाएगा, अपने माँ बाप की दुआएं उतनी ले लेगा। खुशकिस्मत वो औलाद है जो अपने माँ बाप को अपनी सरपरस्ती में ले लेती है। मैं कहती हूँ बहुत खुश, उन्होंने फिर समझ ले दोनों जहां में, फिर औलाद ने भी अपनी जन्नत बना ली है। तो ये छोटी छोटी बातें देखा जाए, लेकिन हम लोग कुछ लोग इन चीज़ों पर इतना गौर नहीं करते, हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो माँ बाप को आखिरी लम्हात में यकीन करें, हम लोग, मैं कभी कभी कहता हूँ व्हाट्सएप पे सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं और लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन अपने बहन भाइयों में और अपने माँ बाप में जो टाइम स्पेंड करना है, और ये बाद में बड़ी तकलीफ दे सबब होता है जब हम लोग उनको खो देते हैं। तो फिर याद आते हैं वो लोग कि यार इस वक्त मैं, उस वक्त होती उस वक्त मैंने ये टाइम नहीं दिया ना, मुझे अफसोस होता है, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ यू आर अ वेरी लकी, आप लोग बहुत खुशकिस्मत है, माँ बाप का बहुत प्यार मिला, और अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे, खुश रहे, आप हमारे साथ ज्वाइन रहे। अच्छा जी, बात करेंगे नाजिया फरीद की। और नाजिया फरीद, अब भी मेरी फीलिंग आपके अंदर भी आ रही है, बिल्कुल ऐसे कपल को देख के ना सेम। अच्छा नाजिया भी वही सोच रही है कि यार ना कोई सवाल नहीं आ रहे माशाल्लाह, परफेक्टनेस में देख रही हूँ। अल्लाह पाक अगर कोई सलाहियत ली है उनसे तो उसकी जगह एक्स्ट्रा दिया है बहुत इनको, आम लोगों से ज्यादा माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि इनके अंदर जो है ना सेंसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा, और फीलिंग और खुद ही आना, और खुद अभी हम वेट कर रहे थे जब इनका, तो माशाल्लाह से दोनों हाथ एक दूसरे का हाथ थामे, जिस तरह से वो एंटर हुए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लग नहीं रहा था कि ये माशाल्लाह से, बस अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे और आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक रखे। अच्छा, एक कपल मेरे पास और आया था, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों बोल नहीं सकते थे, ना सुनते हैं दोनों ना बोल सकते। उन लोगों ने भी बड़ी अच्छी जो है आपस में पेंटिंग और ये सिर्फ वो देख सकते थे। और वो दोनों सिर्फ सुन, मैंने कहा ना वो उसकी सुनती है ना वो उसकी, दोनों ही आपस में, लेकिन इतनी अच्छी उनकी हैप्पीनेस लाइफ के, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा देखो यार कितना प्यारा कपल है। तो मैं ऐसे मोटिवेशनल कपल जब भी मेरे दरमियान होते हैं मैं उनको मोस्ट वेलकम अपने शो में बुलवाती हूँ। अच्छा नाजिया, आज आपने ज़ाहिर बता हमने ब्यूटी सेगमेंट से रेलिवेंट आपको कहा कि हमारी दुल्हन को तैयार करें, फिर हमने कहा आप भी कुछ एक प्रेजेंटेशन लाएं, क्योंकि हंसा ब्राइडल माशाल्लाह मेकओवर तो आपने किया है और उनकी ब्राइडल्स हैं। जरा आप लोग यहाँ पर जरा आ जाए ताकि हम सबसे पहले ये सॉन्ग अगर रेडी है तो एक रैम्बो हो जाए सॉन्ग। अच्छा जी, हमने ये, आप जरा सा इस तरफ आ जाए, आप गुड़िया इधर आ जाए, आप दोनों बस जरा सा उधर, नहीं बस ज्यादा आगे नहीं, आप जरा इधर आ जाए, आप थोड़ा सा आगे हैं। सबसे पहले हमें ये वाला ड्रेस दिखेंगे, पर्पल शरारा एंड येलो शर्ट, बहुत खूबसूरत जो है कॉम्बिनेशन है। तो हम जो है ड्रेस इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी इस तरह का ड्रेस साबी आप मेहंदी के प्रोग्राम में भी पहन सकते हैं लड़कियां, पर्पल के साथ येलो कॉम्बिनेशन के साथ मेहंदी इवेंट में भी पहन सकती हैं, खुद ब्राइड भी पहन सकती हैं। ओके, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन दिया है। इनके ड्रेसेस में खास बात यह है कि कलर्स जो है ना बड़े वाइब्रेंट से कलर्स इन्होंने इस्तेमाल किए। दुपट्टा अलग कलर का है, शर्ट अलग है, और आपका जो है ना उसी से रिलेटेड कलर्स लेके इन्होंने जो लहंगा तैयार किया है, कभी ऐसा हो ना जब सब अलग अलग कलर से थोड़ा थोड़ा मैच करें, फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करें शरारा चेंज करें। अच्छा, सेकंड में फ्रोजी जो ये वाला सेकंड फ्रोजी के साथ सी ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जबरदस्त, और सारा वाइट पर्ल में काम है ऑरेंज के साथ। तो मेकअप करने में भी बड़ा मजा आता है कि कलर्स इतने अच्छे हैं। वो रेड मैरून इन चीजों से हटकर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो एक जैसे कलर्स हैं, पिंक मिल गया हमें, ये रेड मिल गया, मैरून मिल गया, इस टाइप के कलर्स। ब्राइडल इस वक्त ड्रेसेस सॉन्ग रेडी हो गया है,
अच्छा जी, हम लोग सॉन्ग अभी पहले हम जरा से किचन में जरा से चले जाए, पूछ ले। चले जी, कहाँ तक पहुंचा आपका? यहाँ जो है देखें, हमने कीमा और उसके अंदर हमने अदरक डाली थी, लाल मिर्चें थी ओके। और टमाटर डाले थे। ठीक है। टमाटर बिल्कुल देखें उसका पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल घुल चुके हैं टमाटर इसके अंदर। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून तकरीबन गरम मसाला पाउडर डालूंगी। डन। ये मैंने प्याज तली हुई थी, ये सारी प्याज मैं इसमें ऐड करूंगी। हरी मिर्चें फ्रेश वन के फ्रेश वन जबरदस्त। और ये हमारा पुदीना। ओहो पुदीना यहाँ तकरीबन मैंने 4 जो इसके बंचेस होते हैं वो 4 गड्डी बोल दे ना, जी, ऐसे ही बोलते हैं ना, 1 गड्डी दे दे, 4 2 गड्डी दे दे, yes। अब ऐसे ही बोलना है ना। तो ये Yes। है। अब बस इसी में ये पुदीना जो है ये मिक्स कर लेंगे और, हाँ, और थोड़ा सा बिल्कुल। इसको क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। बस स्टीम। बस ठीक है, डन है, डन है, डन है। चलें जी, सॉन्ग प्ले करें और हंसा ब्राइडल ड्रेसेस अब देखते हैं। लेट्स सी। आ जाए आप सेंटर में, गुड़िया आप आ जाओ यहाँ पर। बंचेस भी बता दें। अच्छा हाँ, ये बंचेस किसने दिए? बंचेस हैं उस्मा जी जो यहाँ उस दिन हाँ, आई उस्मा थी, जो हैंडमेड उनके चीजें bunches बनाती है हैं। ना, उनका है। जी जी जी, ओके ठीक ओके है। ओके। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो, दो दिल साजे हीर ते राजे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई, आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया, आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया शाला दिन सब ते आवे, सखियां रल मिल झूमर पाए, शाला दिन सब ते आवे, दो दिल साजे हीर ते राजे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई, सेरिया वाला ब्याह बन भाई जबरदस्त। नाजिया सैलून का मेकओवर और हंसा ब्राइडल के ड्रेसेस आउटस्टैंडिंग भाई, जबरदस्त। आपने रंगीनी मचा दी। मेरा दिल कर रहा था मैं सिद्रा की भी रैम वॉक करूं, है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, सिद्रा कहेंगी क्या ये क्या करवा रही है मुझसे, है, इतना प्यारी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है एक रैम वॉक मेरी और सिद्रा, मेरी और पकड़े और हम दोनों भी रैम वॉक करवाएं। सिद्रा करोगी हमारे साथ रैम वॉक? इतनी प्यारी लग रही हो, है?
चलिए जी, हम लोग ब्रेक के बाद सिद्रा के साथ तीनों हम लोग रैम वॉक करेंगे। ऐसे हम लोग नहीं करते, नाजिया मैं हम तीनों करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और इस खूबसूरत से गुलदस्ते के साथ। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल साजे हीर ते राजे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए नी मेरा सेरे वाला प्या बन आया आजा लाड़िए नी मेरा सेरे आप वहाँ पर चलें जी, आ जाएं हम लोग आ गए हैं और हमने भाई के बगैर ही हमने रैम वॉक तुम्हारी करवा दी, ठीक है, दैट्स गुड। अब ये मेरी बहन यहाँ पे बैठ गई हैं। अच्छा जी, हम बात करें इस वक्त जी, हमने आपको दिखाया इतना प्यारा सूट आपका दिखाया, हमने कहा इतना प्यारा सूट आपने पहना हुआ है, जबरदस्त लग रही है। अच्छा, गिफ्ट भी आप लोगों के लिए है और ये मेरी प्यारी बहन फॉर यू, फायजा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट फॉर यू। ये बास्केट आपकी है, इसके अंदर बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट है। टेबल पर रख दूं, फिर आप जाते हुए लेके जाइएगा। और दो और गिफ्ट हैं, वो भी इनकी जानिब से हैं, ये भी आपका है। देखिए मैं सब चीज आपको, सलमान भाई को मैं नहीं कुछ दे रही, सिर्फ सब ब्यूटी प्रोडक्ट और जी हाँ, और इसमें आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, आप लोग फायजा ब्यूटी क्रीम के गेस्ट थे स्पेशली, और उनकी जानिब से आपके लिए जबरदस्त बहुत सारे गिफ्ट आए, ये सब आप लोगों ने लेके जाने हैं, ओके। और मुझे दुआओं में याद रखना है। अच्छा, मुझे अब आपसे जरा सा एक बात ये हो जाए कि आप लोगों ने शादी भी कर ली और अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, कौन सी इस 15 दिनों में कौन सी ऐसी बातें जो आपको थोड़ी सी नागवार गुजरती हैं सिद्रा को? यार कोई बात तो ऐसी होगी ना सलमान की, यार ये बात सलमान नहीं किया करो, ऐसा नहीं किया करो। नहीं ऐसा नहीं होता है ना यार, शोर मत किया करो सलमान, बहस मत किया करो सलमान, ऐसा कुछ नहीं। सलमान ही कहते हैं, सल्लू वगैरह कहती है सलमान सल्लू नहीं, फिर क्या कहती है जी? अजी सुनिए जी, मेरी बातों से हंस रही, अजी सुनिए जी, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा फिर बताए ना कोई ऐसी बात, कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो अब ये तो नहीं होने यार, आप बता सलमान भाई बोले, बताए भाई क्या बात है? बिल्कुल भी याद नहीं है इस टाइम, वैसे ही तो। चले सलमान आइए, तो ऐसे ये छुपा रही हैं, ये छुपा रहे हैं। मैं बता देता हूँ। हाँ जी, लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे कराची से, याद आ गया उनको। तो मैंने कहा यार मैं नाइट स्टे करूंगा दोस्त के पास ना। अच्छा, तो पहले तो मुझे बोला नहीं जाए, क्या बदतमीजी है ये वो। अच्छा, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, जाए मर्जी है। अच्छा जाए, मुझे गुस्सा आया तो दूसरे दिन जो है ना मैं आया, मैंने क्या बात है, क्यों मुंह बना हुआ है? पता तो है क्यों मुंह बना हुआ आपको? मैंने भाई अब राजीनामा कैसे होगा ये बता दो। अब आपको हम कैसे मनाएं आप ये बता दें। बोला बस छोड़ें। थोड़ी देर बाद अच्छा मैं थोड़ा सा इनके साथ इमोशनल टैक्टिक से डील करता हूँ। नहीं मान रही, नहीं ठीक है तुम्हारी मर्जी है, जो मैं भी नहीं कर रहा बात। अच्छा ना बात सुने ठीक है, थोड़ी सी इमोशनल टैक्टिक्स यूज करता हूँ ना, तो उससे जो है वो मामला थोड़ा सेटल हो जाता है। सलमान भाई अगर हमारी भाभी सीधी है तो आप इससे ज्यादा टेक्निकल काम नहीं देखिए ना क्या करें आप, जाहिर सी बात है बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। पहले इतनी देर से कोशिश कर रहा था। इसको नहीं बनाओगे तो क्या मोहल्ले की लड़कियों को बनाओगे? इसी को नहीं बना सकता, मनाओगे ना मसला खराब हो जाएगा। आइंदा से ये कहा कि अच्छा चलो जाओ, ऐसा कैसे कह दिया आपने भाई? फिर थोड़ा सा देखें ना, थोड़ी सी लड़ाई तो मजा आता है ना, तुमने अपने रूप दिखाने शुरू कर दिए कैसे? थोड़ी सी लड़ाई से मजा आता है ना, अगर थोड़ा बहुत लड़ाई नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता ना। देखो ऐसी नंद कहीं मिलेगी? भाभी सुन रही हैं आप?
सलमान भाई की कैसी मैं बहन हूँ, मैं देखो लड़ रही हूँ इसके साथ सही, खबरदार, जो आइंदा से कभी तो अब मुझे फोन नंबर ले लीजिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा, इसने कभी ऐसा कहा ना कि जाओ नहीं तो मैं बताऊंगी इसको जाओ कि बच्चे इधर आ जरा मैं बताऊं। यार बहुत ख्याल रखा करें इनका, और यही सारी दुनिया आपकी है, और इनकी दुनिया आपसे है और आपकी दुनिया इनसे है। और जो आपको इनसे एक मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी और एक, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दो चीजें जो हैं वो खुशकिस्मती से मिलती हैं। एक बेस्ट आपका जिंदगी का पार्टनर, ये एक बड़ी खुशकिस्मती से मिलता है जिसकी लाइफ उसके साथ बड़ी सफल होती है, और क्योंकि सारी जिंदगी का मामला है। इसी तरह इंसान कुछ प्रोफेशन चूज करता है ना, वो भी सारी जिंदगी का इन्वेस्टमेंट होता है या आपका जिंदगी का सुकून होता है। कभी ऐसा प्रोफेशन यूज ना करें कि बाद में आपको अफसोस हो और आप कहें कि यार मैंने किधर अपनी जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी। तो ये दोनों चीजें जो है ना वो बहुत ही जो है सिलेक्टेड होती हैं और उसको बड़े तरीके से, बाकी तो जोड़े आसमान पे बनते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जब अपनी जिंदगी का ये सफर शुरू करें तो इसमें जरा सा फिर देखभाल के, और पेरेंट्स मिले आपस में और सारी रस्में हुई। मुझे तो कोई फोटेजेस ही दे देते आपकी शादी के। फोटेजेस में इंशाल्लाह आपको व्हाट्सअप करूंगा, मेरे पास पड़ी हुई पेरेंट्स मिले। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपकी थोड़ी सी कहना चाहूँगा। देखें, बात ये होती है कि जब मैं शादी करना चाह रहा था ना, तो फैमिली होती है, ख़ानदान होता है, वो अपने हिसाब से एक हमदर्दाना सोच आपके लिए रखते हैं। तो उनका व्यू मेरे साथ ये था कि तुम साइटेड से करो, तुम्हें जिंदगी में सपोर्ट मिलेगी, तुम्हें जिंदगी के बहुत सारे मामलात होते हैं। लेकिन मेरा व्यू इस पे दो व्यू थे। एक व्यू ये था कि जितना एक ब्लाइंड को ब्लाइंड अंडरस्टैंड कर सकता है ना, इतना साइटेड नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। तो उसके अपने इमोशंस होते हैं, ब्लाइंड के अपने इमोशंस होते हैं। तो हम अपने ही सर्कल में बहुत ज्यादा खुश रह सकते हैं। दूसरा मेरा ये कहना था कि अगर हम ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम बाहर किसी से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सपोर्ट करे। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत जब हम यही नहीं सोच सकते कि जी हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होने के लिए तैयार नहीं है, तो हम किसी और से ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? फिर हमें किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हद ये कि हमें अपनी फैमिली से भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका दर्द अपना आप खुद नहीं समझ सकते, आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका दर्द समझे। बहुत प्यारी बात कही आपने। अच्छा जी, मेरे भाई की गुफ्तगू इतनी प्यारी थी और हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारी जो है अमरीन ने जो है फ्रेश वन से ज़बरदस्त जो डिश बनाई है वो कीमा पुदीना है, वो रेडी हो गया। मैं कहूँगी अमरीन हमें ज्वाइन भी करें और अपनी डिश भी लेकर आए। यस, जबरदस्त। जो है ये हम जैसे जो प्रोफेशनल ख़वातीन होती हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो गई ना, कि हमने फ़ौरन पका के और जल्दी जल्दी निकलना होता है काम पे, तो हमने ऑर्डर दिया और फटाफट हमें डिलीवरी हो गई, हमें चीज़ मिल जाएगी। बाजार से फ्रेश जाना लाना करना, उस चीज़ से एक जान छूट गई। और एक और प्लस पॉइंट नहीं आपको पता नहीं, वो आपने भी वो जो है गोल्ड वाली बात, गोल्ड वाली वो तो पहले सुनी। तो यानी कि आप गोश्त भी मिल जाएगा तो आप उनकी उसमें कुरानदाजी के बगैर जो है उसमें भी शामिल हो जाएंगे, फ्रेश होगा और साफ सुथरा होगा, डाउटफुल नहीं होंगे हम किसी चीज से कि कैसा है, किस चीज का गोश्त है, बाजार में कुछ पता नहीं चलता ना। हाँ, या बड़ा जो है हमारे लिए हम कहते हैं ना हार्मफुल है, हम लोग इसे इसमें हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझते हैं यार वो पता नहीं कितने दिन का जो है वो जो बूचर है जो गोश्त काटने वाले पता नहीं कितने दिन का गोश्त हमें दे रहे हैं, हमें ये भी नहीं, क्योंकि वो फ्रीज कर लेते हैं फिर आपको देते हैं, तो वो हम लोग को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर जो फ्रेश वन की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी कि आप जब आएगा गोश्त तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये ताजा है, बिल्कुल ताजा है, तो इसका टेस्ट भी फिर आपको वही मिलेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छे हम लोग फ्री होम डिलीवरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक कॉल करें और ये भी बेनिफिट है। अच्छा, कॉल पे ये कि देखिए उन्होंने जो नंबर स्क्रीन पर जैसे उनका चल रहा है, तो ये इनका जो है लैंडलाइन नंबर जो है हम लोग कहते हैं इनका नंबर है, तो इजीएस्ट आप इनको कॉल करें और इजीएस्ट आपको मिल जाएगा, और इनके गोल्ड पेन भी शामिल हो जाए। बिल्कुल, कैसा है? आज से और ब्यूटिशियन के लिए तो खास है, फायदेमंद है ना ये तो, ब्यूटिशियन के लिए खास है। अच्छा जी, हम बात करेंगे मिठाइयों में क्या क्या पसंद है, मुझे बताएं। सिद्रा को क्या पसंद है मिठाइयों में? मीठे में वैसे मुझे मीठा कुछ खास पसंद है नहीं, चलो जानो, लेकिन ये कि मिठाई फिर भी थोड़ी बहुत बस मैं गुलाब जामुन जो है वो बस मैं खा लेती हूँ। अच्छा, वो भी इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये कि फिर भी अगर वो तो बस यही बस एक मिठाई है जो मैं खा लेती हूँ। और मेरे भाई सलमान, आपको भी क्या पसंद है? अलग अलग मशहूर डिश, हैदराबाद की मशहूर डिश, स्वीट डिश,
अच्छा रबड़ी, अब आप गैस करें। रबड़ी बिल्कुल। अच्छा ये दोनों, और ये तो मैंने नाज़रीन को बताया ही नहीं, ये जो मेहमान खूबसूरत आए हैं कपल, और ये दोनों जो है हैदराबाद से आए। अच्छा दोनों हैदराबाद के, ये एक इधर से उठा के लेके गए हम, ये नहीं, बताइए। ये इधर से उड़ाया है। और तेरी की कराची की पूरी उठा के ले गया बदला, ओए होए होए, हैं ये ऐसा चीज़ था? मैंने इधर से उड़ाया है भाई। कितनी बुरी पहले बता बात है। अच्छा ये नुमाइश पे आपने कहा मैं इंस्टीट्यूट में हूँ, तो हैदराबाद से क्या कहानी हो गई यार, ये तो बताओ डिटेल में। हैदराबाद है तो मेरी बेसिक बॉर्न हैदराबाद से ठीक है। हूँ, और दूसरा ये है कि मेरी एजुकेशन कराची में रही, ठीक है। फिर यहाँ 2.5 साल काम किया। तो अब भी अक्सर मम्मा मुझे कहती हैं कि तुम्हारा दिल जो है ना हैदराबाद में नहीं लगता। मैंने कहा मम्मा कैसे लगेगा, गैदरिंग सारी कराची के अंदर है, और अब जाहिर सी बात है बेगम भी कराची से, तो दिल तो बहरहाल। अच्छा तो अभी सेटल वहाँ पर हो गए आप हैदराबाद में? जी सेटल में वहाँ पर इसलिए हो गया, मेरी गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पर, माशाल्लाह। तो इसलिए जो है फिलहाल हैदराबाद में है। देखें आगे मुस्तकबिल कहाँ लेके जाता है। नहीं नहीं, आपका इंशाल्लाह ताला, हमारी इतनी ढेरों इस वक्त जितने नाज़रीन देख रहे हैं ना, मैं सच बताऊं इतनी सारी दुआएं आप लोगों को मिल रही होंगी, और दुआओं से बड़ा गुलदस्ता, दुआओं से बड़ा बिल्कुल, तोहफा कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। और मैं तो दिल से दुआ दे रही हूँ, लेकिन इस वक्त जो है इतने सारे जो लोग देख रहे हैं, वो आपको कितना जो है मोटिवेट हो रहे होंगे कि यार देखो अल्लाह पाक ने इन दोनों को अगर आंखें नहीं दी है, लेकिन वो लोग दोनों कितने हैप्पी, कितने पता आप लोगों के अंदर जो एक लफ्जों में जो खुशी है ना, वो एक अलग ही सरप्राइज है हमारे लिए। और इसी तरह आप लोग मुस्कुराते रहे, हम लोग तो देख देख के आपको खुश हो रहे हैं। और बार बार मैं कह रही हूँ सिद्रा तुम बहुत प्यारी हो। अच्छा जी अमरीन, आप कुछ कहना चाहती है? डिश आज बनाइए, ये इन लोगों को खिलानी भी है। नान वान मंगवा लिए कि नहीं मंगवाए? बिल्कुल बिल्कुल मंगवा लेंगे ना, बिल्कुल नान इसके लिए रेडी हूँ। हमारे दोनों जो कपल हैं, इसको स्पेशली कीमा बनवाया हमने ताकि ये लोग चखें, हमारे साथ खाएं मजे से, जबरदस्त। क्योंकि हम ऐसे खाली उसमें थोड़ी भेजेंगे अपने मेहमानों को, खा पी के जाएंगे यहाँ से। ठीक है जी, सही है ना सिद्रा? चख के जाना हमारे साथ खाना, यानी कि हम जा रहे हैं ऐसा ना करना आप लोग प्लीज। एक तो मेहमान जब प्रोग्राम खत्म होता है उनको जाने की बड़ी जल्दी पड़ जाती है। अच्छा जी अमरीन, ये बताइए मुझे कि आप भी बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपको भी आते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह मेरे साथ ज्वाइन हो गई हैं। कुकिंग में जो ईजीएस्ट हुआ है कुछ आपको? बिल्कुल, मैं अभी यही आपको बता रही थी कि ये मतलब हम जैसे लोगों के लिए जो ज़ाहिर है हर वक्त काम है, हमें हमारे पास इतना टाइम हम नहीं स्पेंड कर पाते कि हम ग्रॉसरी भी करें साथ साथ, तो हमारे लिए जो भी कुछ ऑनलाइन अगर हमें मिल रहा है तो ये तो एक बेनिफिट है हम सब के लिए। तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि हमें ऑनलाइन मीट मिल रहा है, या जो भी आपको ऑनलाइन मिलती हैं चीज़ें, तो वो बहुत हम सब के लिए बेनिफिट है जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन सब के लिए कि आराम से मैंने घर में बैठ के, और मुझे जी ऑर्डर्स आ रहे हैं और मैं बना रही हूँ, तो मैंने कॉल की और जल्दी से मंगवा लिया मीट। मतलब फ्रीज हुआ वो आपको डिफ्रॉस्ट करने में टाइम लगता है, फिर ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी आइटम्स हैं वो सब कम हो जाते हैं, बिल्कुल सब कुछ न्यूट्रिशंस जो है इसके वो कम हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम फ्रेश मीट यूज़ करें। और अच्छा मुझे एक और कल ही मेरी बात हो रही थी ग्रुप में, ब्यूटिशियन का ग्रुप, तो मैंने कहा यार खवातीन जो है ना वो हम अपने ग्रुप में जैसे होता है, हम कहते हैं यार 12 बजे के बाद अपने लिए टाइम निकालें प्लीज। ऐसा है ना 24 आवर वर्किंग खवातीन का, बच्चों को देखना, स्कूल भेजना, घर का काम, जॉब, ये वो पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ है। पता नहीं सिद्रा को तो अभी इन्होंने प्रेशर में नहीं रखा, अभी तो सिद्रा बहुत रिलैक्स है, अभी 15 दिन हुए ना इनकी शादी को। तो औरत के जहन में 101 चीज चल रही होती है। 12 बजे के बाद मैं कहती हूँ प्लीज अपने लिए टाइम निकालें, दूध पिएं, रिलैक्स हों, क्लिनजिंग करें, नीम गर्म पानी करें, उसमें पाँव रखें और तो ये फौरन नाज़ी ने तो फौरन इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा बात ये कि मैंने ऐसे ही ग्रुप में कह दिया कि ब्यूटिशियंस को सिर्फ मतलब मेकअप नहीं करना आता, उनको कुकिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं सोचू किसी दिन ब्यूटिशियन का कुकिंग कॉन्टेस्ट करवा लेते हैं, क्या करें? बहुत अच्छा है, फ्रेश वन के साथ कर लें, जबरदस्त कॉन्टेस्ट हो जाए, तो पता चलेगा ना किसकी डिश और उसकी जो जजमेंट करेगी वो जी अमरीन करेंगी। तो बेहतरीन जो है डिश कौन बनाएगा, फिर हम उसको जबरदस्त जो है गिफ्ट भी देंगे। जी नाज़रीन टाइम खत्म हो गया है, और सिद्रा आपके आने का बहुत शुक्रिया, लव यू। और सलमान भाई आपका बहुत शुक्रिया सो मच, आप लोग ने बुलाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा मेरे चाचू सलीम आफरीदी जो कि आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने इस चैनल पे हमें इंट्रोड्यूस कराया, उनका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि हमें आपने बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ टाइम स्पेंड करके। उन्होंने मुझे शादी पे भी बुलवाया था, बस जरा बिजी शेड्यूल में नहीं। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक और बड़ा कुछ सेगमेंट करेंगे। और सलीम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, अमरीन आपका बहुत शुक्रिया, नाज़ी आपको बहुत शुक्रिया, दैन आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़ीन जी थोड़ा सा हाई करना था किसको? मेरे नवाज़ को, श्योर आपका वेट कर रहा होता है। सुभान आई लव यू, मेरा बच्चा 4-5
साल का है ना? 3 साल 3 साल का सुभान। मुझे पता है, मैं जब तुम्हारे पास आई थी बहुत शरारतें कर रहे थे। सुभान, आई लव यू, बहुत खुश रहो, आबाद रहो। चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह कल फिर नए जज्बे नई उमंग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।